मैम आ, आवाज। जी सर जी, मैं अभी बोलूंगी तो सर आवाज आएगी, 2 मिनट। जी, तो मैं बता रही थी कि जो हमारे आरपी हैं आज के फर्स्ट सेशन के, वो उनका नाम है डॉक्टर राजश्री प्रधान। वो सीनियर लेक्चरर है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में। वो अभी उनका शी हैज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन डिफरेंट नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स such as NCERT, NUEPA, Regional Institute of Education, भुवनेश्वर एंड NIOS। आई रिक्वेस्ट है सभी से, प्लीज म्यूट कर लीजिए। जो हमारे आरती हैं, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम किया है related to student absenteeism, dropout, and midday meal schemes. She has also written and edited number of manuals on inclusive education, school leadership and management, and action research, etc. She has expertise in the field of planning, leadership, inclusive education, and research, and especially in action research. She has also published a number of articles in national level journals and course writer for the teacher education courses in IGNOU and NIOS. तो आज जो उनका सेशन है, it is to share about the school development plan. तो राजश्री मैम का अभी कॉल आया था कि वो थोड़ा सा लेट हो गई हैं। प्रिंसिपल नमस्कार सबको, बहुत बहुत इस प्रोग्राम में वेरी सॉरी। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। ये सारे गुड मॉर्निंग, ये जो सारे हो गए ना आजकल ट्रैफिक में, एक तो फंस गए, इसके बाद आने के बाद यहाँ पे पासवर्ड लगाना, जबकि मैं इसमें प्रोग्राम ले चुकी हूँ। आई डोंट नो अभी मेरे लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम, कहते हैं ईमेल पासवर्ड डालो, बैक शो नहीं हो रहा है। एनीवे हम मिल गए फिर, थैंक यू सो मच। ओके, और आप सबको कंग्रेचुलेशन, आप लोग सारे नई वाइस प्रिंसिपल हैं, और वाइस प्रिंसिपल का रोल प्रिंसिपल से भी ज्यादा होती है, ये आप मानते हैं आप लोग? हेलो, हाँ जी, हेलो। ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन नॉट श्योर मैम। नॉट श्योर, थैंक यू। क्यों होते हैं पता है क्या? मोस्टली अंदर के सारे काम आप लोगों को करना पड़ता है, दैट इज माई क्वेश्चन, है ना? क्यों ना पीछे का जो बैकग्राउंड सीन का काम आप लोगों को ही करना पड़ता है। सो कंसिडरिंग दिस आई टोल्ड, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनवर्डली बहुत होते हैं, बिकॉज आपको सारे बातें समझना, करना और प्लेस करना तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, इसीलिए मैंने कहा। थैंक यू सो मच। एनीवे, हम बात करते हैं स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग। आप लोगों ने सबने इसके बारे में सुना होगा, मैडम सर सबको, सब लोगों ने स्कूल यस स्कूल में बरबाद आ रही है। हाँ, थैंक यू सर। आजकल बार बार हर जगह बात हो रही है, आप लोगों ने साला स्थिति की भी बात की होगी, और स्कूल डेवलपमेंट प्लान। क्यों ना कोई भी, हम ये मान के चलते हैं सर, कोई भी स्कूल इज मिनिएचर इन सोसाइटी, स्कूल सोसाइटी में ही वो कर रहा है। हाँ सर, मुझे आप अच्छी तरह सुन पा रहे हैं सर? कोई दिक्कत नहीं है? यस मैम, यस। थैंक यू सर। मैडम, प्लीज कंटिन्यू। कंटिन्यू, अच्छी तरह सुन पा रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो हम बात करते हैं जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान में, पहली बात मेरे मन में प्रश्न उठता है, हम प्लान क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई भी जगह जाना है, डेस्टिनेशन जाना है, तो हम एक प्लान करना बहुत जरूरी है, क्या क्या अल्टरनेटिव रूट है, और उस रूट के लिए मुझे कौन सा बेस्ट रूट है, और उसके लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। ना प्लानिंग हम कहते हैं क्या, द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल टू रीच ए डेस्टिनेशन इन ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। यही बात है प्लानिंग। प्लानिंग की बात कहेंगे, जितनी हमारे पास संसाधन है, उन सारे संसाधन को किस तरीका से बेहतरीन वे से यूज करके हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे और टाइम फ्रेम के अंदर, ये है प्लानिंग। दूसरी बात कहते हैं, इनके साथ हम जल्दी जाना चाहते हैं, गो एलन, ये जो प्रभाव की बात है, इनकेस हम चाहते हैं बहुत दूर तक जाए,
तो हम सबको साथ जाना चाहिए। उसमें आप लोग एग्री हैं, जी है ना? जी मैम। कोई चीज को Yes, हमें ma'am. साथ Yes, ma'am. ना, Yes, ma'am. क्यों ना आज की मैडम सर सब जगह बात हो रही है टीम लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग। अकेले लर्निंग का कोई वो नहीं है। कोई बंदा अकेले बहुत प्रॉस्पर कर जाता है, इंडिविजुअल लर्निंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन इंस्टीट्यूट ग्रोथ नहीं करता है। जब तक इंस्टीट्यूट नहीं ग्रोथ करेगा तो नेशन नहीं ग्रोथ करता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी लीडर जो आपको ड्रीम देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो खुद पढ़ता है दूसरों को पढ़ने के लिए इंस्पायर करता है, सही में सोचे जो वो एक लीडर है ना? लीडर और लीडर पैदा कर सकते हैं। लीडर्स आर नॉट हेरिडिटरी लीडर, लीडर आर, कुछ लोग कहते हैं लीडर आर बॉर्न, कुछ कहते हैं लीडर्स आर मेड। आप किस में एग्री करेंगे? Made. वेरी गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Made. nice. So leaders are definitely made. They are not necessarily born. Born होते हैं कुछ genetically and I can say hereditarily, that is fine. But so many times that not necessarily fine. Now हम चलते हैं स्कूल डेवलपमेंट प्लान। हम सब ने बात किया स्कूल इज ए मिनिएचर इन सोसाइटी। सोसाइटी में स्कूल खड़ा है और हम सबको स्कूल में जब बच्चा आता है और बताता है भाई बच्चा इतना दिन मेरे पास स्कूल आया, मेरे बच्चों को आपने क्या सिखाया, we are very much accountable to the society. सोसाइटी हमें जरूर पूछेगा मेरे बच्चा आपके पास 100 दिन गया लेकिन क्यों नहीं कुछ सीखा, हमें जवाब देना पड़ेगा आने वाले दिन में, क्या हमेशा, क्यों ना? तभी स्कूल खोला जाता है जहाँ पे बच्चे होते हैं, है ना? स्कूल कैचमेंट एरिया में तभी खोला जाता है, इतना मिनिमम पॉपुलेशन होगा तभी स्कूल खुलेगा। जब स्कूल खोलता है तो स्कूल की हर आदमी सोसाइटी के प्रति अकाउंटेबल रहते हैं। बात आता है, आप लोग अभी देखा होगा पिसा की रिपोर्ट और प्रथम की रिपोर्ट और सारे ऑल एजुकेशनल सर्वे की रिपोर्ट से न्यू पॉलिसी बार बार इस चीज को कहे जा रही है। इतने सालों के बाद भी हमारी जो बच्चों का 5वीं के बच्चे को क्लास 3 की सब कुछ कर दे। हाँ जी, तो हमारा जो हम कहते हैं, मैं एक बात बताती हूँ, इस प्रेजेंटेशन आउटलाइन में हम बात करेंगे स्कूल डेवलपमेंट प्लान क्या है, व्हाई दिस स्कूल डेवलपमेंट प्लान इज नीडेड, जरूरत क्या है, और स्कूल डेवलपमेंट प्लान हम कैसे अकम्प्लिश करेंगे, कैसे हम करेंगे उसको, हु आर द पर्सन जो कि उसमें इन्वॉल्व होंगे। दूसरी बात है व्हाट इज द स्कूल प्लान, और SWOT एनालिसिस क्या है, SWOT एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, एंड व्हाट शुड द स्कूल प्लान कंटेन, क्या होना चाहिए, एंड व्हाट आर द मेन प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, राइट? हम ये जब बात करते हैं में जो पिसा की रिपोर्ट और प्रथम की रिपोर्ट, तो 5वीं क्लास बच्चे को 3rd क्लास का रीडिंग नहीं कर पाता है, 5वीं के 5 बच्चे 2nd क्लास की मैथमेटिक्स नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारा रियली फ्लाइट है और डिप्लोरेबल सिचुएशन है। इस चीज को बार बार एजुकेशन मिनिस्टर चाहे बार बार न्यू पॉलिसी में बहुत ही अच्छी तरह कन्फेस किया गया कि हमारा सिचुएशन अभी अच्छा नहीं है। उस सिचुएशन को ऊपर उठाने के लिए बार बार हर बातें कह रहे हैं आउटकम बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, रोट लर्निंग के हमें बहुत दूर जाना चाहिए। तो इसी चीज को देखते हुए हम कहेंगे जो बच्चे हमारे पास आते हैं उन बच्चे का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे पास 75 दिन आए 100 दिन आए और हमने क्या पढ़ाया उसकी जवाब हमें देनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम बात करते हैं स्कूल का एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग। सिर्फ एकेडमिक से नहीं, यही मैं कहना चाह रही हूँ, सिर्फ एकेडमिक पे ग्रोथ होने से नहीं जे हमारा देश बहुत अच्छी तरह, तो इट इज ए होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट हम किसको कहेंगे, बोथ फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, मोरल एंड इमोशनल, जो एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है ना मैडम सर? ये सारी चीजों का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एकेडमिक ग्रोथ से हम मशीन पैदा कर लेंगे लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं। तो ह्यूमन बीइंग होने के लिए देखा जाए, जो गांधी जी की बात बार बार न्यू पॉलिसी में भी बात कर रही, बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इसी तरीके से विवेकानंद कहते हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन।
तो इसीलिए एजुकेशन जो है ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें। मैडम नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे। ओके, तो हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक यूनिट्स ऑफ प्लानिंग क्या है। स्कूल हमने बात किया, स्कूल एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, ये सबको हमें क्लियर है। क्यों है ना, उसके पास एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके पास मैनेजमेंट करने के लिए लोग जैसे कि लर्नर है, टीचर है, स्टूडेंट है, मिनिस्टरियल स्टाफ है, स्वीपर्स, बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को आप मैनेज करते हैं, वो भी बहुत बड़ा, बिकॉज ह्यूमन बीइंग को मैनेज करना सबसे डिफिकल्ट काम है। एक प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पास इतनी सारे लोग होते हैं, उन सबको मैनेज करना उनका काम होता है। दूसरी बात है, मेन चीज है स्कूल जिसके लिए खड़ा है, दैट इज कॉल्ड करिकुलम ट्रांजैक्शन करना। उनको, चाहे मैं करिकुलम ट्रांजैक्शन में सिर्फ सिलेबस की बात नहीं करूंगी, करिकुलम मीन द होल टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस जो हम स्कूल को देते हैं, बच्चों को देते हैं, और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होने के लिए, दैट इज कॉल्ड करिकुलम। दूसरी बात हम कह रहे हैं मीटिंग द सोशल एक्सपेक्टेशन। जिस स्कूल सोसाइटी में खड़ा है और सोसाइटी को स्कूल को उसकी जवाब देनी पड़ेगी, और उसकी जो उम्मीदें हैं समाज की, उस उम्मीद को हमें पूरा करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसे कहते हैं मीटिंग द सोशल एक्सपेक्टेशन। दूसरी बात कहते हैं स्कूल वांट व्हाट इज बेस्ट फॉर द पीपल। कोई भी स्कूल यही चाहता है ना, सबसे बेस्ट क्या है हमारे बच्चों के लिए, सबसे बेस्ट क्या है वही हम देना चाहेंगे जरूर। दूसरी बात है चेंज। एक बात बताइए, चेंज हम सबको कैसे लगता है, मैं आप लोगों का व्यूज जस्ट जानना चाहती हूँ। हाउ डू यू लाइक चेंज? बदलाव हम सबको पसंद है क्या? Yes, ma'am. Good morning. Yes, Good yes. morning. Good हाँ, good morning. मैं Yes, शुरू- ma'am. हाँ, yes, ma'am. हाँ, अब देखो कई बार क्या change होता should be positive, ma'am. है, हाँ If थैंक यू, change is positive. या एग्जैक्टली फाइन। लेकिन कई बार क्या होता है मैडम, जैसे हम सुबह आए, एक टाइम के अनुसार हम स्कूल गए आए, सडनली बदलाव हो गया, अभी पेंडेमिक के टाइम भाई ऑनलाइन क्लास है, हमें सारे हाँ। टेक्नोलॉजी सीखना पड़ता है, और हाँ जी, हाँ। बच्चों से भी सीखते हैं। कभी इंटरनेट से रुक गया, कभी कनेक्शन नहीं हुआ, कभी आवाज में रिसाउंडिंग हो रहा है, कितने सारे प्रॉब्लम कभी। लेकिन आई थिंक चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर एंड वी जस्ट ऑल शुड अकोमोडेट इट। हम जब हम कहेंगे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, आज के दिन में हमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, इनके हम चेंज के साथ आगे नहीं कोप किए तो हम पीछे रह जाएंगे, ऑड मैन आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए उसके साथ हमें जीना पड़ेगा। इनके सम सिस्टम में काम कर रहे हैं तो हमें सारी चीज के लिए अपने को एम्पावर करना पड़ेगा, चाहे धीरे धीरे करें, और इक्विप होना पड़ेगा। अदरवाइज हमें डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स शुरू होगा। जैसे अभी नया यंगस्टर आ रहे हैं, उनके सामने हमें लगता है भाई हम बहुत पीछे रह गए, लेकिन रेस में हमें आगे कुछ ना कुछ पैर मिला के चलना पड़ेगा। सो चेंज इज मस्ट। बच्चों को भी दिक्कत हो रहा है, फैकल्टी को भी दिक्कत हो रहा है, सबको हो रहा है, लेकिन हम इसको जैसे मैडम सर ने कहा पॉजिटिव, और डरना नहीं चाहिए, अप्रीहेंशन नहीं है, धीरे धीरे सीख लेंगे स्लो प्रोसेस में, बट दैट नॉट इशू। देन स्कूल नीड ए सिस्टमेटिक अप्रोच। ये आप सब चलते हैं, कोई भी स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूट, स्कूल की बात नहीं करूँ, एनी इंस्टीट्यूट, एनी माइक्रो लेवल इंस्टीट्यूट नीड ए प्लानिंग। प्लानिंग नहीं होगा तो हपर जल्दी हम काम कर तो लेंगे, लेकिन उसमें एक सिस्टम नहीं होगा, हर बार हम ना कहीं फंस जाएंगे। सो इन दैट वे यू नीड ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू प्लानिंग, जो हमें एक सही रास्ता में, कई बार हम कहते हैं, शिवानी जी का आता है ना, हम हर प्लानिंग करते हैं, आज ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं सारे प्लान काम करें। लेकिन डेफिनेटली हमें प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, कहीं हम फेलियर होंगे तो दोबारा रिप्लान करेंगे। रिजाउंड होने लग गए। अच्छा, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ बात करते हैं स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग क्या है। स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग जो है एक सिस्टमेटिक एंड कंप्रिहेंसिव, मतलब वेरी सिस्टमेटिक, कंप्रिहेंसिव मतलब सब चीजों को, आई मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज कंप्रिहेंसिव। कंप्रिहेंसिव अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन एन वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। कंप्रिहेंसिव मतलब मैम जो स्कूल में हमारी बहुत सारी स्कीम चलता है, फैसिलिटी चलता है, रूटीन वर्क होता है, इन सबको लेके हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग कोई हटकर अलग से नहीं है ना। हमें ये जो हमारी रेगुलर एक्टिविटी में जो काम हो ही रहा है, चाहे मिड डे मील है, चाहे आपका बुनियाद दो चीजें, रीडिंग का जो भी प्रोजेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट का चल रहा है सारा,
सब चीजों को साथ लेके हमें प्लानिंग करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव। इसलिए करेंगे अपने काम को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में हम कर पाए, दैट इज द इम्पोर्टेंट। डोंट, हम कई बार क्या होता है, हमारी जो रिसोर्सेस है उसी के मुताबिक हमें प्लान करनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस प्लान नहीं करना चाहिए जिस प्लान तक हम पहुंच ही नहीं सके। उस शुड बी वेरी वेरी रियलिस्टिक प्लान, जो हमारी रीच में हो, हमारी संसाधन के अनुसार हो, उस तरीके से सोच के हमें प्लानिंग करनी पड़े। दूसरी बात कह रहा है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये नहीं है आज हम कर दिया कल छोड़ो कोई बात नहीं। ड्यूअल चैलेंज, दो चीजें उसमें। ऑनगोइंग प्रोसेस कैसे है? चैलेंज ऑफ एनहांसिंग द क्वालिटी एंड मैनेजिंग द चेंज। हम सब बात करते हैं क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। मैं आपको एक चीज पूछना है, क्वालिटी का क्या मतलब है? क्वालिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे डिफाइन करेंगे? गुणवत्ता कहते हैं। एनीबडी? जस्ट आपका रिएक्शन जानना चाहती हूँ, कोई भी। मैम, आफ्टर द रिजल्ट इफ वी आर डूइंग, अगर हम कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस की क्वालिटी कैसी रही, ये रिजल्ट बता सकता है। खाली रिजल्ट में जाएंगे क्या मैम? खाली इनकेस मैं कहूँ खाली हाँ जी। रिजल्ट में जाएंगे, खाली रिजल्ट में जाएंगे? नहीं, आई मीन टू से दैट कि अब जैसे हाँ, हमें क्वालिटी जाननी है कि Very भाई अगर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनकी टीचिंग की क्वालिटी क्या है राइट। ना? हाँ, तो थैंक यू मैम। ऑब्वियसली उस बच्चे की लर्निंग से हम जान पाएंगे कि टीचिंग की क्वालिटी क्या रही। मतलब 100% तो नहीं, पर काफी कंट्रीब्यूशन टीचिंग का होता है बच्चे की लर्निंग में। हालांकि मैम। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, तो हाँ जी, हाँ ऑब्वियसली जी। हम रिजल्ट को ही मतलब जान सकते हैं कि क्या क्वालिटी रही उसके केस पे, इन माय ओपिनियन। हाँ, थैंक यू मैडम। एक्चुअली क्वालिटी जो कंसेप्ट है ना, वेरी एल्यूसिव एंड एग्मेटिक कंसेप्ट मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग। मैं कहूंगी, जस्ट एग्जांपल दूंगी तो आप क्वालिटी का बहुत आज रिलेटिव कनोटेशन एंड एब्सोल्यूट मीनिंग है और रिलेटिव मीनिंग है। फॉर एग्जांपल, जो हम नेल पॉलिश लेने मार्केट में जाते हैं, हम कहते हैं भाई क्वालिटी वाला नेल पॉलिश दिखाना, तो जिस पे फ्लो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे दिन तक रहे, ग्लेज है, कलर बहुत अच्छा है, उसका क्वालिटी पैसा भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इनकेस क्वालिटी 10 रुपया का भी नेल पॉलिश है, 500 का भी है ना। जैसे कि सेलिब्रिटी जो घड़ी पहनते हैं, अमिताभ बच्चन जी, तो उनका भी सोचो ना 4 लाख का है और घड़ी हम 10,000 की भी लाते हैं, कोई चांस। सो क्वालिटी हैज ए वेरी बिग कनोटेशंस, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। लेकिन हम कहेंगे बेटर से बेस्ट, बेस्ट होगा तो एब्सोल्यूट हो जाती है, कंपेयर करके जब हम कहते हैं बेटर क्वालिटी। तो क्वालिटी इनकेस जब आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आगे कभी लेंगे तो उसमें कहेंगे देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। ये तो हम मान के चलते हैं, कोई भी चीज के लिए इम्प्रूवमेंट की हमेशा स्कोप होती है ना। क्वालिटी कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है वहां पहुंच जाए, क्वालिटी इज ए जर्नी है। आज इतनी अच्छा हुआ, कल इतनी अच्छा हुआ, कल दूसरी अच्छा हुआ, तो एलवेज को। तो जब हम कहते हैं क्वालिटी, जब भी हम स्कूल डेवलपमेंट प्लान करेंगे, दो चीजों को ध्यान रखेंगे। हमारी जो क्वालिटी आज के दिन स्कूल में है, उस क्वालिटी प्लस चेंज के साथ, बदलाव के साथ भी उस चीज को हम एकोमोडेट करेंगे, तभी कहेंगे दो चीजें आया, मैनेजिंग द चेंज एंड एनहांसिंग द क्वालिटी। क्वालिटी को लेते हुए हम चेंज को छूट गए, वो भी नहीं, चेंज के साथ भी हमें चलना पड़ेगा, दो चीजें। दूसरी बात कह रहा है स्कूल डेवलपमेंट प्लान की क्या जरूरत है, बिकॉज इट इज ए रोड मैप। वो बताता है कैसे 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 हमें जाना है ना। जब डायरेक्शन बताता है, यार्डस्टिक है, नापदंड है, इज ए रोड मैप है जो कि हमें डायरेक्शन बताता है हाउ टू एंश्योर दैट ऑल। जैसे कि मैडम ने कहा, रिजल्ट से क्वालिटी, नो डाउट रिजल्ट इज ए वेरी वेरी बिग इंडिकेटर and a very valid indicator of quality. If I say the school education को quality की हम बात करते हैं, जो no doubt academic achievement is the most important indicator of quality, संकेत देता है yes quality है। So to receive a quality education in terms of both holistic development and academic, मैं कहूँगा academic तो है ही है मैडम, इसके साथ holistic development होना, अच्छे human being होगा, spiritual होना, कैरेक्टर वाले बच्चे होना, ये भी हमारी इमोशनल होना, उनका मेंटल हेल्थ भी ठीक होना है, दे शुड फील हैप्पी इन द सोसाइटी। जब खुद हैप्पी होंगे तो अच्छी तरह कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो ये सारी चीजों को सोच के हमें कहेंगे स्कूल डेवलपमेंट प्लान ऐसे एक रोड मैप है
जो हमें निर्देश देता है, दिशा दिखाता है कि मैं कैसे कैसे जाऊं तो मेरे बच्चों का क्वालिटी में एकेडमिक अचीवमेंट भी होगा और अच्छे नागरिक हम देश को दे सके। Am I right? ये वाली क्लियर है सब? एनी चीज यू पीपल हैव टू कमेंट? ये वाले स्कूल डेवलपमेंट प्लान तक ठीक है मैडम? रियलिस्टिक प्लान करना चाहिए। जी जी मैडम, बिल्कुल सही मैडम, है। यस मैडम। थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो रियलिस्टिक प्लान हम कहते हैं, एसटीपी हम जब करते हैं कुछ प्री डिस्पोजिशंस पर डिपेंड। नेटवर्क कनेक्शन फिर आ गया प्रॉब्लम मेरे में। हाँ जी, थैंक यू। तो स्कूल मैम डेवलपमेंट आपकी आवाज साफ आ रही है। हाँ, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। सर, स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग की जो प्रोसेस है जो कि अंडरटेकन बाय द स्कूल, गिविंग डायरेक्शन टू द वर्क ऑफ द स्कूल एंड इक्वालिटी। पता नहीं इसमें मेरा स्लाइड इतना लाइट दिख रहे हैं मुझे भी। इन टर्म्स ऑफ द होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड एकेडमिक, ये बात हमारी क्लियर हो चुके हैं। हम कोई भी चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा। स्कूल में जो चीजें चल रहा है उसके साथ हमें क्वालिटी बढ़ाना है। और क्वालिटी की जब हम बात करेंगे, नॉट ओनली एकेडमिक अचीवमेंट बट ऑल्सो होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये बात हो गई। दूसरी बात कह रही है द प्रोसेस इज बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ प्री डिस्पोजिशन दैट एज एन इंटरैक्टिव फैक्टर्स। कैसे है? दैट मस्ट बी प्लान। जैसे कि मैंने बताया, स्कीम से, पॉलिसी से, कुछ सारे एक्टिविटी आपके स्कूल में चल रहा है, जैसे कि हैप्पीनेस करिकुलम चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है, स्कूल में जो डिसेबिलिटी की चीजें चल रही है, सारे चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा स्कूल डेवलपमेंट प्लान। दूसरी बात, एजुकेशन, हम सब जानते हैं एजुकेशन एक पार्टनरशिप है। हम अकेले स्कूल और प्रिंसिपल, टीचर स्कूल नहीं चला सकते हैं, उनके साथ कम्युनिटी जो कि आजकल है एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसको भी साथ आपको लेना पड़ेगा। ऑल शुड इन्वॉल्व। एजुकेशन एक पार्टनरशिप चीजें हैं, हम सबको साथ लेके चलनी पड़ेगी। दूसरी बात कहते हैं क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन प्रोसेस इज रूटेड इन द एक्सपर्टाइज एंड कमिटमेंट। ये सब जानते हैं, कोई भी स्कूल अच्छा और बुरा उसकी प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। वो फलाना का स्कूल क्या अच्छा था, मैं स्कूल में जब पढ़ रहा था वो स्कूल कैसे था, हम बात करते हैं ना कभी कभी। इसके मतलब डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल, द लीडरशिप जो है और उनकी एक्सपर्टाइज और कमिटमेंट में कोई भी स्कूल जाना जाता है, कोई भी इंस्टीट्यूट, नॉट ओनली आई से स्कूल। एंड द की एजेंट्स इन दिस प्रोसेस में कौन कौन होंगे? टीचर, प्रिंसिपल, एसएमसी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, जो एक्टिविस्ट है आपकी कम्युनिटी में, वो सारे, ऑल दिस पीपल कैन बी द पार्टनर्स है। ये सारे पार्टनर्स कहो कि एजेंट्स कहो, यू कैन से द स्टेक होल्डर्स इन, यस नो। इन सब के बिना हमारा स्कूल डेवलपमेंट प्लान बन ही नहीं सकता। क्यों ना, जो भी प्लान आप लोग बनाएंगे, एसएमसी का पहला, एसएमसी इसको अप्रूव करेगा। एसएमसी अप्रूव करने के बाद आप टीचर्स वो सबको दिखाएंगे, भाई बताओ इसमें क्या क्या बदलाव करना है, फिर बदलाव को करके उसको रीप्लान करेंगे, देन उसी के अनुसार काम करना हो। नेक्स्ट मैडम, थैंक यू। रैशनलाइजेशन जो है, हम कह रहे हैं हम बनाए क्यों, क्या जरूरत है, क्यों? आप सबने कह दिया इम्प्रूवमेंट करने के। नंबर 1, एम्पावर देम टू टेक द ओनरशिप ऑफ दैट। हमने उसकी ओनरशिप लेना है, भाई मेरा स्कूल है, हमारा स्कूल है, तो हमारी सारे टीचर, हमारा प्रिंसिपल, हमारे वाइस प्रिंसिपल इसको ओनरशिप ले, भाई स्कूल को ऊपर तक कैसे ले जाना है, हम सबकी एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कोई अकेला इस चीज को तो नहीं कर सकता है, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं ओनरशिप। ओनरशिप मतलब बच्चा ले ओनरशिप, बिलोंगिंगनेस टू द स्कूल। मैं सोचूं मेरा स्कूल है, हमारा स्कूल है, तो इसीलिए जब तक हमारे में ये कमिटमेंट, ये फीलिंग, ये एटीट्यूड नहीं आएगा, शायद हम इस चीज को अच्छी तरह कर नहीं पाएंगे। जिसके बाद कह रहे हैं फंडामेंटल पर्पज ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग क्या है? टू एनहांस द स्कूल टू अचीव एंड मेंटेन द हाईएस्ट पॉसिबल इफेक्टिवनेस। जितनी हो सके स्कूल को अपनी शिखर तक हमें पहुंचाना लेना है। कई बार कोई अच्छा प्रिंसिपल आने से स्कूल सडनली बहुत आगे तक बढ़ जाता है,
शायद उनका प्लानिंग है, उनकी कमिटमेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑनर्स करते हैं, यस आई कैन। इस चीजों से भी फर्क बहुत सारे पड़ता है, और स्टाफ भी कोऑपरेट करता है, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्कूल डेवलपमेंट प्रमोट द स्कूल इफेक्टिवनेस, ये बात हो गई। इसको नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आते हैं हम विजन। आप लोग सारे एक चीज बताएंगे, विजन और मिशन में क्या फर्क है, डू यू नो? थोड़ा सा बताएं, हम इसमें बात करें जी। स्कूल का, हर स्कूल का एक विजन होना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, हेलो, हाँ जी। यस मैम, होना चाहिए। विजन और मिशन में कोई फर्क है मैडम? हेलो हाँ जी, हाँ जी Hello? सर, हाँ जी सर, बोलिए बोलिए सर। और मिशन होते हैं, फॉलो अप करना। सुनाई नहीं दिया? हेलो, लोगों की आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, विजन में मैम हम हमारे एम्स ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने होते हैं, हम स्कूल को कैसा बनाना चाहते हैं, हाँ हाँ, और मिशन उनको अचीव करने के लिए हम किस किस तरह से काम करते हैं, ये मिशन है। ओके, मैं थोड़े से बस, थोड़ा सा आपने बहुत अच्छा बताया, मैं थोड़ी सी अलग जस्ट चेंज थोड़ी सी कर रही हूँ। विजन क्या होता है जी। सर? फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल में आज ज्वाइन किया एज ए प्रिंसिपल, मैं अपनी स्कूल जी। को कहाँ तक ले जाना चाहता हूँ, 5 साल में मैं इस स्कूल को किस तरीके से देखना चाहती हूँ, वो हो गया मेरा विजन। एक लंबा समय तक, लॉन्ग टर्म एक फ्यूचर प्लानिंग किया, इस 5 साल में अपने स्कूल को मैं यहाँ तक ले जाऊंगा, इस शिखर तक पहुंचाऊंगा, दैट इज माई विजन। उस विजन को पूरा करने के लिए मैंने वन ईयर एनुअल ईयर प्लान करूंगी, दैट इज माय मिशन, है ना? पूरी एक टाइम तो मैं स्कूल को एक रात तो अच्छा नहीं कर पाऊंगी, एक साल में तो पूरा अच्छा नहीं कर पाऊंगी, इट टेक्स टाइम। सो उस जो पूरा विजन मेरे माइंड में, मेरी स्कूल आज 5 साल के बाद मैं दूर में खड़े होकर देखूंगी तो मेरे स्कूल ऐसे होगा, हर बच्चा कैरेक्टर में बहुत अच्छा, एवरी चाइल्ड विल बी हैप्पी, स्माइलिंग फेस, और हमेशा वेरी एक्टिव एनर्जेटिक होंगे। स्कूल में असेंबली होगा तो लोग देखते रह जाएंगे, क्या असेंबली हो रहा है, कितना रिदमिकल बच्चे मेरा प्रेयर गा रहे हैं। देन हाउ द माय स्टाफ्स आर वेरी पंक्चुअल। तो इस तरीके से मैं कुछ विजन अपने माइंड में, और 10% नहीं तो 70% अब प्रमोशन रेट होगा, ड्रॉप आउट बिल्कुल 5% ड्रॉप आउट होगा, absenteeism will be maybe in 10% only। सो ये सारे मैं एक विजन रखता हूँ। इसके बाद मैं अपना मिशन बनाता हूँ। भाई पहली साल में मैं absenteeism को कम करना है, कि अपनी प्रेयर मॉर्निंग असेंबली को करना है। सेकेंड ईयर में बच्चे की अचीवमेंट पर ध्यान देनी है। थर्ड ईयर पर मैंने उनका पूरा होलिस्टिक करना है। सो विजन, देन मिशन। मिशन को पूरा करने के लिए सर हम छोटे छोटे एम ऑब्जेक्टिव करते हैं, है ना? कैसे मिड डे मील को बहुत अच्छी तरह बांटा जाए, बुनियादी स्कीम को अच्छी तरह चलाया जाए, चुनौती वाले जो बच्चे हैं उनको कैसे करें, जो एज अप्रोप्रिएट क्लास में बच्चों के एडमिशन करने के लिए हम ब्रिज कोर्स दे रहे हैं एसटीसी में, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में, उसको कैसे अपग्रेड किया जाए, उनकी टीचर को क्या ट्रेनिंग दिया जाए। सो बच्चे जो 5वीं के बच्चा हमारे पास आ रहे हैं, कुछ नहीं पता उसको, जब कितनी दिनों में हमने 5वीं के लायक उसको बना दे, जो 5वीं की क्लास में मेन स्ट्रीमिंग हो सके। तो इस तरीका से पहले विजन आ जाता है, फिर मिशन आ जाता है, फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आ जाता है। क्लियर? लास्ट पॉइंट इसमें है सर, स्कूल को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, हम कह रहे हैं स्कूल एज ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई? व्हाट इज दैट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन? इन केस कहेंगे सर आजकल को तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट आया, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू लर्न एवरी डे, बिकॉज आज की इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें अपने को रखना है, तो तभी वो इंस्टीट्यूशन आगे आ पाएगा जो हर दिन नई नई तरीका से नई नई चीजें को सीखेगा और अपने को अपडेट रखेगा। अदरवाइज हम अभी पीछे में कह रही थी, हम पीछे रह जाएंगे। तो एवरीबडी हैज टू लर्न टू कम्पीट द रेस, नंबर 1। नंबर 2, टीम लर्निंग, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोलैबोरेटिव लर्निंग। जैसे कि बात करें इंडिविजुअल लर्निंग, किसी ने कैरियर में बहुत अच्छा किया, बट वो इंडिविजुअल लर्निंग आज के दिन कोई काम नहीं देगा जब तक ग्रुप लर्निंग, टीम लर्निंग नहीं होगा, इंस्टीट्यूट नहीं ग्रोथ करेगा। सो इसीलिए स्कूल कैन बी एक्ट एज इन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। एवरी डे स्कूल के हर टीचर, हर स्टाफ
कुछ नई तरीका सीखेंगे, ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, इंस्टीट्यूट की ग्रोथ होगा। आप लोग मेरे से सहमत है इस चीज में? Yes, ma'am. Yes, ma'am, Every day. absolutely. सो हर दिन। थैंक यू। नेक्स्ट फिर कहते हैं स्कूल इम्प्रूवमेंट जो है, स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये हमारी बात हो गई तो मैं इसको ज्यादा नहीं करेंगे। सो सिस्टमेटिक वे में करना है और सेल्फ इवैल्यूएशन। आज मैंने क्लास में पढ़ाया, फॉर एग्जांपल आज मैं ये सेशन लिया, मैं सोचूंगी मैं कहाँ कहाँ गलती की, ये नहीं करके तो ये करती तो अच्छा रहता, ये करा तो मेरा टाइम इसमें चला गया। सो मेनी यू हैव टू बी मेक ए सेल्फ रिफ्लेक्शन। उस सेल्फ रिफ्लेक्शन से हम दूसरे क्लास को बेहतरीन बना सकते हैं, है ना। सो इसी तरीके से स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग में हम हमेशा सेल्फ चेक करेंगे, सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, इसके बाद हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। रिव्यू एंड प्रोग्रेस वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रायोरिटी है। कोई भी प्लान को हमें रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी एनहांसमेंट, क्वालिटी डेवलपमेंट प्लानिंग डायरेक्ट्स द अटेंशन ऑफ एंड एनर्जी स्कूल क्वालिटी एजुकेशन दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर द एबिलिटीज एंड नीड्स ऑफ द। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी स्टूडेंट्स की जरूरतें क्या है, उनकी दक्षता क्या है, उनकी जरूरत क्या है। इन दोनों में जब हम सिंक्रोनाइजेशन नहीं करेंगे तब हम सही तरीके से प्लान नहीं करेंगे, है ना। मेरे को पता चलेगा मेरे बच्चों का क्या जरूरत है और मैं उनको जरूरत क्या है, एबिलिटी उनमें दक्षता क्या क्या है, उसको आगे ले जाने के लिए मुझे प्लानिंग की सख्त जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं अभी कहा, हमें रीडिंग टेस्ट के लिए हमें क्या करना है, हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपनी एक एक्सपीरियंस कह रही हूँ। अभी जब मैंने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल में गई थी अपने स्टूडेंट्स के साथ एसीपी में, मैंने बच्चों का ट्रेनिंग्स के थ्रू डायरेक्ट बच्चों का रीडिंग टेस्ट ली थी। प्रथम तो एक ही टेक्स्ट लेके कर देते हैं, मैं डिफरेंट टेक्स्ट लेके गई थी क्लास अप्रोप्रिएट। पंचतंत्र की कहानियां को 2 लाइन लिखे। बच्चे क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक को रट्टा लगा देते हैं। आप रीडिंग जब कराते हैं वो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको सच में अल्फाबेट आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते। तो ये मैंने देखा, मोस्टली बच्चे जब एक टेस्ट पढ़ाती उसकी सहेली सुन लिया तो उसको तो वो पढ़ लेता है, ना आवाज आ गया जो मैडम ने यही दिया था टेक्स्ट। लेकिन जब अलग टेक्स्ट आप दोगे आपको पता चलेगा जो आपके बच्चे उसको नहीं पढ़ पाते। तो इसीलिए इनकेस हम रीडिंग लेवल को अपलिफ्ट करना है तो क्या करना है, ये हमें हर टीचर को क्लास की इंडक्शन ट्रेनिंग, जैसे बच्चे एडमिशन हो जाते हैं उसी के बाद देखें, आप आज ए प्रिंसिपल अपनी स्टाफ को, हर टीचर को बताए तुम अपनी क्लास का जो 50 बच्चे हैं 1 महीना में उनका रीडिंग लेवल कितना कितना है मुझे करके दिखाओ। तो ये आप जब प्लान में नहीं लाएंगे मैडम तब पता नहीं चलेगा, पूरी सेशन खत्म हो जाती है, हम अपने बच्चों का रीडिंग लेवल नहीं बता पाते। आप लोग मेरे में इसमें सहमत होंगे, मेरे को लगता है, आई डोंट नो। यस मैम। जब तक मैडम ये हम नहीं करेंगे ना, मैं ऐसे 2 महीना चला जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, यू हैव टू कैच होल्ड ऑफ योर टीचर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एकेडमिक सेशन। वो आप एक बुलेटिन बोर्ड में अपनी लगा के रखेंगे, मेरे पास 10 क्लास है, 20 सेक्शन से ABCD करके लगा के रखेंगे, तो बोलेंगे आज आपने मैडम आप सब लोग अपना अपना डायरी और रूटीन बना लो, मेरे को ये बता दीजिए कितने दिन में आप अपनी क्लास का मैथमेटिक्स का टेस्ट लेवल और उसका करके आपके बच्चे का करंट स्टेटस मुझे बता दीजिए। जब तक हमको अपने बच्चे की करंट स्टेटस नहीं पता चलते हम आगे प्लान नहीं कर पाते। दैट इज माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। सो फिर हम कहते हैं स्टाफ डेवलपमेंट। स्टाफ डेवलपमेंट इसीलिए प्रिंसिपल को करनी पड़ती है। कभी कभी आप एकेडमिक क्लास के अंदर घुस के देखिए टीचर कैसे पढ़ा रहे। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने फ्रैक्शन पढ़ा दिया, लेकिन 2-4 बच्चे आगे की जवाब दे दिया, पीछे के बच्चों को कुछ पता नहीं, फिर हमने एक्सरसाइज भी शुरू कर दिया। ये मेरा एक एसीपी के दौरान की एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बाकी तो मैं स्कूल में नौकरी नहीं किया तो मेरे को डायरेक्ट इतना पता नहीं, लेकिन जो 40 दिन हम स्कूल के अंदर बच्चों के साथ जाते हैं शायद उसी में ये जानने को मिलता है। तो टीचर पढ़ाने के टाइम ये देख ले भाई हर बच्चे का स्टेटस क्या है, और जल्दी जल्दी ना करें। हम कई बार सिलेबस खत्म करने के रखते हैं, बट उस सिलेबस का तभी कोई मीनिंग नहीं होती है जब मेरे बच्चे अचीव नहीं किया, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। पार्टनरशिप प्रमोट्स पार्टनर्स। कई बार क्या होता है कोई कंसेप्ट पढ़ाने में शायद मैं कमजोर हूँ, मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ और बच्चों को रटा करा देती हूँ। सो मैं अपने कलीग से भी सीखने की गुंजाइश रखूँ, मैडम ये चीजें कैसे पढ़ाया आपने, मेरे को नहीं पता चला,
क्या आसान तरीका है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है, आप फैकल्टी मीटिंग करिए हर वीकली, हर 15 दिन में। टीचर से पूछिए आपने कहाँ क्या पढ़ाया, इसको पढ़ाया तो कैसे पढ़ाया मैडम, थोड़ा सा ग्लिम्सेस बताएंगे इसमें, तो दूसरे टीचर भी सीख लेंगे। दैट शुड बी कोलैबोरेटिव लर्निंग होगा, है ना। ये बहुत जरूरी है। आई थिंक स्कूल में ये होना, ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत होता है हमारे यहाँ, बट ट्रेनिंग का आज तक मेरे को समझ, ट्रेनिंग का कभी हमने फॉलो अप नहीं करते। सच में वो क्लास तक जा पा रहा है कि नहीं। टीचर बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत, बट हाउ दे ट्रांजैक्ट दैट मैटर्स अ लॉट, है ना, यही मैटर करता है। टीचर में कोई कमी नहीं है, दे आर बिल्कुल एबल है, इंटेलिजेंट है, और सब कंसेप्ट भी आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्लास तक, उनकी डाउन तक जाके हम क्या कर पाते हैं, वो मैटर करता है। पापा से कह देना कि वो कुकर हाँ जी। बेलने जाना मत, क्योंकि मम्मी कह रही है फॉर्म लेके जाना परेंगे फॉर्म, अभी कुकर। दूसरी बात हम कह रहे हैं, इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। हमारे पास क्या रिसोर्सेस है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। भाई टॉयलेट नहीं है, ये क्या हो गया, मेरे बंद कैसे हो गया। हेलो हेलो, आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? यस 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 सुन पा रही है। हाँ जी मैडम, हाँ जी मैडम, सुन आवाज रहे आ हैं। रही है। जी जी मैडम, सुन रहे हैं। सुन रहा है। प्लीज मैम कंटिन्यू मेरे मैम, फोन में क्या, कैरी ऑन। पता नहीं मेरे फोन में क्या हो गया, आई डोंट नो, सडनली ये कुछ, अरे हाँ, आई डोंट नो, समथिंग रॉन्ग विद दैट। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, Ma'am, we can hear you. आप बिल्कुल हाँ ठीक आप है, आवाज आ रही है, आप मेरे बोलते को, रहिए। हाँ ठीक है, मेरे सुनिए slide मैम, में भी दिख रही बोलते है। रहिए, ओके, बोलते रहिए। थैंक यू सर। तो पार्टनरशिप हमने कहा, पार्टनरशिप बाय एंगेजिंग ऑल स्टेक होल्डर, ये बात हो गई है। दूसरी बात है इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। यही मैं बात करूँ, इनकेस आपके पास साइंस के एक बहुत अच्छा टीचर है, मैथ के एक अच्छा टीचर है, आप उनको बोलिए भाई थोड़ी सी फैकल्टी मीटिंग में आप ये कंसेप्ट कैसे बताना है, थोड़ा बता दीजिए। आपकी सेम क्लास के बच्चे हैं तो कैसे है, क्यों ना ये चीजें, जब आप अंदर क्लास के अंदर जाएंगे, बच्चे से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे, और तब एक रेगुलर फीडबैक आपको देना चाहिए, एंड ऑफ द ईयर नहीं। इसीलिए प्लानिंग की जरूरत होती है। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। तो ये हमारी बात हो चुकी है, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगी। हम सबको पता चल गया स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है एक सिस्टमेटिक है, कोलैबोरेटिव है, हम सबको साथ लेके करनी पड़ेगी, अनगोइंग है। आज मैंने प्लानिंग करके रख दिया और सोचा 10 दिन के बाद देखो, नहीं, आपके सामने, आपके डेस्क पर, आपके बुलेटिन बोर्ड पर होगा। एवरी डे यू हैव टू जस्ट हैव 10 टाइम्स लुक, आज मेरे को क्या क्या करना था, अब मैंने क्या किया। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट। फिर हम कहते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मीन्स हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, इंप्रूवमेंट होता रहता है, क्यों ना, जब हम उसको देखते रहते हैं। प्रोग्रेसिव पता है, एनहांसिंग मतलब बढ़ता है, दैट्स इसमें और कोई बता। लेकिन एक बात, लास्ट पॉइंट इसमें देखेंगे आप लोग, हर स्कूल यूनिक है, अलग है, हर घर अलग है, हर इंडिविजुअल अलग है, हर स्कूल अलग है, हर स्कूल की प्राथमिकता अलग है, जरूरतें अलग है। तो इसीलिए जब आप प्लानिंग करेंगे, कोई एक कभी तो कहता है नेशनल लेवल प्लानिंग, कहते हैं भाई क्यों, प्लानिंग नेशन करता है, फिर स्टेट करता है, फिर डिस्ट्रिक्ट करता है, फिर स्कूल करता है। स्कूल इज ए माइक्रो लेवल प्लानिंग, सूक्ष्म प्लानिंग। आपको अपनी घर की प्लानिंग और नीचे आ जाते हैं। तो यूनिक है, आपके स्कूल कहीं हिली एरिया में है, आपके स्कूल कहीं पॉस कॉलोनी में है, आपके स्कूल कहीं रोड पर है, कहीं नाले क्रॉस करके जाना पड़ता है, बच्चे कहाँ की लोकल झुग्गी झोपड़ी के बच्चे आते हैं कि अच्छे मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं। सो कंटिन्यूसली द डेमोग्राफिक डाटा एंड द स्टूडेंट्स प्रोफाइल, टीचर्स प्रोफाइल, सब कुछ मिलके मैं कहूँ तो स्कूल एक यूनिक है। तो उसकी अपनी अपनी जरूरत है। आपके स्कूल में टॉयलेट नहीं है, फॉर एग्जांपल रैंप नहीं है, स्वीपर ठीक से काम नहीं करते हैं, 2 स्वीपर है, स्कूल बहुत बड़ा है, तो समथिंग वेरी डिफरेंट। आपको आज स्कूल प्रिंसिपल ये सारे देखना है। तो स्कूल यूनिकनेस को देखते हैं आप अपनी प्लानिंग को रियलिस्टिक बनाएंगे। आपको कोई ऊपर से प्लानिंग बना के देगा और आपका काम चल जाएगा, ये संभव नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं स्कूल, यू आर द ओनर ऑफ योर ओन प्लानिंग, एंड दैट माइक्रो प्लानिंग के लिए आप बिल्कुल अपने आप में रिस्पॉन्सिबल। आगे चलते हैं।
आपके सर्कमस्टेंसेस को आप अच्छी तरह जानते हैं, उससे बेहतरीन कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए आप अपनी स्कूल की प्राथमिकता को, अपनी स्कूल की जरूरत को लेके फिर बनाएंगे। ये जरूरतें कैसे करेंगे वो बात प्रोसेस में बात करती हूँ। चलिए मैडम आगे नेक्स्ट स्लाइड। हेलो, हाँ जी, हाँ ओके थैंक यू। तो बहुत सारे मॉडल है, लेकिन हम कहेंगे हम अपनी मॉडल देंगे, और उसका जो मैं आउटलाइन अभी आप लोगों को बताऊंगी वो कॉमन चीजें हैं जो हर स्कूल अपने आप में इसी प्रोसेस के थ्रू गुजर सकता है। नेक्स्ट मैडम। सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं, प्लानिंग में एक फ्रेमवर्क आपको बनाना पड़ेगा, बेसिक फ्रेमवर्क, एक छांचा, एक स्केलेटन में करना क्या है। और उस स्केलेटन के अंदर मैं कहूँ सेंट्रल में आप रखेंगे कोर। सेंट्रल कोर क्या होगा सर? जो हम बात कर रहे थे, मेरा विजन, मेरा मिशन, मेरा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे स्कूल का, है ना? तो आप उस कोर में रखेंगे विजन, मिशन, एम्स, ऑब्जेक्टिव कोर में रखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? एक सर्कल में स्कूल की मैंने कहूँ तो पहले रिव्यू करना है, जो स्टेप है रिव्यू, फिर डिजाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवैल्यूएशन। अभी हर स्टेप को हम देखेंगे, बहुत ही बारीकी से देखेंगे। रिव्यू, रिव्यू से आप क्या समझते हैं? इनकेस में कहूँ 4 की प्लानिंग साइकिल, जो हाँ जी, जो प्लानिंग साइकिल है उसका 4 की ऑपरेशन है। मैं रिव्यू को क्या कहूंगी? एनीबडी? क्या? हाँ रिव्यू सर क्या कहेंगे? हाँ जी बोलिए सर। टाइम टू टाइम एनालाइज मैम। वेरी गुड, मैं थोड़ी सी डिटेल चलती हूँ। हाँ वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम। थोड़ा डिटेल चलते हैं। रिव्यू मैडम नेक्स्ट स्लाइड। रिव्यू क्या होता है? जैसे कि अब मैडम ने कहा टाइम टू टाइम, मैं शुरुआत एसटीपी बनाने से पहले ही मैडम मैं रिव्यू करूंगी मेरे स्कूल में क्या चीजें हैं क्या नहीं है। आई हैव टू मेक ए कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द करंट सिचुएशन ऑफ माय स्कूल। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। रिव्यू क्या क्या को लेके रिव्यू करते हैं, जस्ट देखते हैं। पहली बात है, जब मैं प्लानिंग करने बैठूं मैं सोचूं आज मैं कहाँ खड़ा हूं और मुझे कहाँ तक जाना है, जाने के लिए मुझे क्या क्या करना है ना? मेरे स्कूल की ड्रॉप आउट रेट क्या है, मेरे स्कूल के एब्सेंटेजिज्म रेट क्या है, मेरे स्कूल के अचीवमेंट रेट क्या है, मेरे स्कूल में क्या चीजें हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, चाहे मेरी स्कूल की कम्युनिटी के आसपास के लोग कैसे हैं, मेरा एसएमसी मेंबर्स कैसे, कितने एक्टिव, इन सारे चीजों को देखना, तभी मैं बता सकती हूँ मैं आज कहाँ खड़ी हूँ। फिर मेरे को कैसे, कहाँ कहाँ मेरा मिशन क्या है, मैं स्कूल को आज 5 साल के बाद क्या देखना चाहता हूँ, मेरे विजन, और उस जाने के रास्ता पे मुझे क्या क्या करना है, बहुत बारीकी से करना। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। जैसे कहा मैं कहाँ हूँ, उसके लिए हम करते हैं रिव्यू, है ना? रिव्यू करने का भी बहुत तरीका। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो साइकिल है मैं यही दिखा रही हूँ। आप बीच में आपका कोर में रहा विजन, मिशन, एम, फिर आपने कहा रिव्यू करना है। रिव्यू कैसे करना है बताइए। रिव्यू के बाद आपने डिजाइन किया, रिव्यू कर दिया, मेरे स्कूल में 2 टॉयलेट है, स्टाफ के लिए टॉयलेट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों के लिए नहीं, लड़का लड़कियों के नहीं है तो लड़कियां नहीं आते हैं। अच्छा, बाउंड्री वॉल नहीं है, बच्चे भाग जाते हैं, स्टूडेंट होते हैं। दूसरी बात है, बच्चे जो क्लासरूम में स्पेस कम है, बैठने की चेयर नहीं है, तो इन सारे का इलेक्ट्रिसिटी के प्रावधान क्या है, पानी 10 बजे चला जाता है, मिड डे के टाइम बच्चे को हाथ धोने के लिए पानी नहीं मिलता है, तो एवरी माइन्यूट चीजों को देखना पड़ेगा। दैट आई कॉल्ड रिव्यू। जब भी आप रिव्यू करके देख लेंगे दिस 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 दिस, मेरे पास ये है, ये नहीं है, फिर आप डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के बाद फिर आप करेंगे क्या, प्लान इंप्लीमेंट करेंगे, जो डिजाइन किया अभी बताते हैं। फिर प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करने के लिए हमने बहुत चीजें प्लान करते हैं, उसके आज होता नहीं, तो इंप्लीमेंटेशन के टाइम आपको मॉनिटर। व्हाट इज मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन, दोनों में कोई फर्क है ना? सेम शब्द है। मैं कहूँ मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन, तो मैं कहती हूँ इम्प्लीमेंटेशन के टाइम हम मॉनिटरिंग करेंगे और लास्ट स्टेज होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के बाद हम रीडिजाइन करते हैं अपने प्लान। तो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में कोई फर्क है कि सेम है?
थोड़ा सा फर्क है मैडम। हाँ बोलिए सर, थैंक यू, बोलिए। हेलो। क्या फर्क है? हाँ जी हाँ जी, क्या फर्क है सर? वेरी गुड सर, बोलिए। हेलो। हाँ जी हाँ जी, मैं मैं सुन रही हूँ सर, सुन रही हूँ, बोलिए। आप बिल्कुल सुन रही हूँ मैं सर, बोलिए सर। उसमें टाइम का फर्क है। वेरी गुड, कैसे? इवोल्यूशन में हम आखिरी आखिरी में आकर उसका जब आखिरी स्टेज आ जाता है तब हाँ जी उसके सर, बाद एवोल्यूशन शुरू कर। होता है और मॉनिटरिंग कंटिन्यू होती है। थैंक यू सो मच, एक्सेलेंट, धन्यवाद, बहुत बहुत बिल्कुल बहुत सही कहा। सुंदर, जब हम बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन करने के टाइम मॉनिटरिंग करते हैं, बीच बीच में टीचर को मदद करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, कोई काम करने वाले को वहीं पे मॉडिफाई कर देते हैं, जी है जी ना? जी। बहुत अच्छा बोला। तभी अब अदरवाइज पूरी काम होने के बाद हम कहेंगे भाई तूने ऐसे क्यों किया, तो मुश्किल हो जाएगा ना, है ना? तो इसीलिए टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंटेशन जब चल रहा है, साइड बाय साइड आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप देख रहे हैं भाई ये चीजें कैसे हो रहा है, वही टाइम आपने कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं, है ना? थैंक यू। नेक्स्ट चलेंगे स्लाइड मैडम। मिशन विजन के बारे में मैं और नहीं बोल रही हूँ कि आप क्लियर हो गई। हमारा विजन जो होता है, हम फ्यूचर में स्कूल को डिस्टेंट फ्यूचर में कैसे देखना चाहती हूँ 5 साल में, फिर उस 5 साल को मैं ब्रेक करती हूँ, पहले 2 साल में ये करना है, दैट इज कॉल्ड योर मिशन। फिर आ जाता है, इसको कर दीजिए स्किप में। फिर हम, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहती हूँ, वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी स्कूल को क्या वैल्यूज लेना, ह्यूमन वैल्यूज क्या क्या मैं बच्चों को दिखाना चाहूँ, मेरे बच्चे कितना इमोशनली वेलबिंग रहेंगे, हैप्पीनेस रहेंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग होगा, है ना? बड़ों को रिस्पेक्ट देना, ये वैल्यूज भी हमारी मिशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वैल्यूज को रखने के लिए हम फिर गोल करते हैं। तो इन केस में कहूँ, विजन इंपॉर्टेंट है, फिर मिशन इंपॉर्टेंट है, फिर मेरी स्कूल की वैल्यूज, वैल्यूज में मैं क्या क्या देना चाहूँ। अभी तो न्यू पॉलिसी में वैल्यूज की भी बहुत बातें कर रहे हैं, है ना? नॉट ओनली इन एकेडमिक अचीवमेंट। नेक्स्ट चलेंगे, तो हम अभी रिव्यू की बात करेंगे, कैसे रिव्यू करना है। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। हाँ जी मैम, नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे। ये पुराना आ गया कुछ, कर दीजिए, स्किप कर दीजिए इसको, ये हो चुका है। वेरी गुड, ये वाला ठीक है। देखो, जब भी हम प्लानिंग करेंगे सर, वेयर डू द स्कूल ना हम कहाँ पे हैं, ये बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे ऑपरेशन क्या होगा, रिव्यू। फिर कहते हैं वेयर वी वांट द स्कूल, रिव्यू करने के बाद आप आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी। जैसे कि मैंने कहा, रिव्यू ये क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे, उस क्वेश्चन की जवाब में आप लिखेंगे मेरे को ऑपरेशन क्या क्या करना हो। जैसे मैंने पूछा आपका स्कूल कहाँ पे है जानने के लिए आप क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे, आपके पास स्टाफ कितना है, स्वीपर कितना है, पहले ह्यूमन रिसोर्सेस रिव्यू किया, क्लासरूम कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिव्यू किया, टॉयलेट, पानी, चीजें, सब कुछ। फिर मैं कहूँगा डिसेबिलिटी के बच्चे आने के लिए आपकी रैंप है कि नहीं, लोअर लेवल टॉयलेट है कि नहीं, पानी के प्रबंधन कैसे, ये सारे। फिर आप कहते हैं जितनी सारे आपका स्कीम की है, उस स्कीम कैसे कैसे चल रहा है, बीच बीच में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे नया स्कीम, चाहे रीडिंग लेवल स्कीम, चाहे एंटरप्रेन्योर स्कीम, चाहे हैप्पीनेस करिकुलम, उसको कैसे कैसे कहाँ पहुंच चला है। तो एवरी डिटेल को रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद ही कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी स्कूल जान पाता है कि मेरे पास आज के दिन में क्या क्या है, क्या नहीं है, एक स्कूल अच्छा चलाने के लिए क्या चाहिए, और मैं अपनी स्कूल को जो विजन के अनुसार देखना चाहता हूँ, उसके प्रयास में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है सर? रिव्यू से ही, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज, चाहे मैटेरियल रिसोर्सेज, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये तो रिसोर्सेज की हो गया। दूसरी बात करते हैं हम, बच्चे की जरूरत क्या है, मेरे बच्चों का लेवल क्या है, जरूरत क्या है, वो पता चलेगा। फिर मेरी स्टाफ के बारे में, फिर स्कूल की बाउंड्री, डिफरेंट स्कीम्स, एक्टिविटीज, सारे ये रिव्यू के हो गया। इसके बाद हम कह रहे हैं हाउ विल गेट टुगेदर, कैसे होगा, स्पेसिफिक टारगेट ऑब्जेक्टिव हम करेंगे। फिर हम इस सारे जानने के बाद मैं अभी डिजाइन करता हूँ प्लान। थर्ड स्टेप आएगा, यू आर आफ्टर द रिव्यू
आपने क्या किया, प्लान डिजाइन किया। भाई मेरी टॉयलेट नहीं है, मैंने अथॉरिटी को लिखना है, एक्टिविस्ट को बताना है, एसएमसी के पास पहले प्लान बनाना है। पहले प्लान में मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या प्लान वो लिखेंगे, फिर आप ह्यूमन रिसोर्सेस में क्या क्या प्लान करना है लिखेंगे, फिर स्कीम्स में सारे चीज को एक अलग ब्रॉड आउटलाइन करके प्लान बनाएंगे। पहले आप प्लान बनाने के बाद आप एसएमसी मेंबर के सामने रखेंगे। प्लान में बनाएंगे कौन कौन मिलके, प्रिंसिपल भी, एसएमसी मेंबर भी, टीचर की मेंबर, फैकल्टी भी, प्लस बच्चों की कुछ चीजें, 2-4 बच्चे जो बताएंगे भाई तुम्हें क्या दिक्कत हो रहा है। सबको लेके आप प्लान बनाएंगे, डिजाइन करेंगे प्लान। प्लान डिजाइन करने के बाद उस प्लान को आप एसएमसी के सामने रखेंगे, टीचर के सामने रखेंगे, फिर टीचर के व्यूज और ओपिनियन उसमें लेंगे, वो लेके उसको मॉडिफाई करेंगे। देन फाइनल प्लान बना। फाइनल प्लान बनने के बाद आप कोई भी रूटीन एक्टिविटी को छोड़ेंगे नहीं प्लान में, चाहे असेंबली हो रहा है, चाहे क्लासेस हो रहा है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट चल रहा है, चाहे मिड डे मील चल, सारे चीज को साथ में लेते हुए स्कूल को कैसे आगे बढ़ाना है वो प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करते करते आप उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग करने के बाद कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे और थोड़ा अच्छा होता, मैडम आप उसको अच्छी तरह करते। तो मॉनिटरिंग के बाद आप करेंगे, लास्टली 1 साल की प्रोजेक्ट होने के बाद आप इवैल्यूएशन करते हैं। मेरा सबसे सिंसियर रिक्वेस्ट है, आप जब भी कोई काम करते हैं प्लीज डॉक्यूमेंट इट। स्कूल में ज्यादातर मैंने यही देखा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। जब तक हम डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तब मैं अपनी चीजों को जान नहीं पाऊंगी क्या हो रहा है क्या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। टाइम फ्रेम हमने बता दिया, जो टाइम फ्रेम के अनुसार हमने क्या, कंप्लीशन प्लानिंग साइकिल के लिए रिव्यू होगा, डिजाइन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, इवैल्यूएशन होगा। लेकिन कभी कभी ये वेरी भी कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन रेंज जो है एक टाइम फ्रेम हम कहते हैं मिनिमम 3 to 5 years में एक स्कूल का प्लान। लेकिन कोई कोई प्रिंसिपल मुझे पिछले ग्रुप में बता रहे थे, मैडम हर बार तो ट्रांसफर कभी हो जाता है, एक आदमी ने प्लान करके गया दूसरा, नो डाउट, बट स्कूल की प्लान स्कूल के पास ही रहता है। तो कोई भी प्रिंसिपल आए तो वो तो कर सकते हैं ना सर प्लान। स्कूल में एक डॉक्यूमेंट प्लान जब बन जाता है, उस प्लान में प्रिंसिपल आए जाए, लेकिन क्या होगा वो टाइम फ्रेम के अनुसार हो सकता है। आप लोग मेरे से सहमत हो, एग्री हो सर मैडम? प्लान का एक रिटन डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। यस सर? यस मैडम, जी मैम, जी मैम, तभी हम इसको नाप सकते हैं। बिल्कुल उस मैडम के टाइम ये काम हुआ था, इस मैडम सर के टाइम ये काम हुआ, अभी आगे ये होगा, है ना? दैट शुड बी वेरी क्लियर कट। तो कोई बताने के लिए नहीं, तो डॉक्यूमेंटेशन इज ए मस्ट। नेक्स्ट चलते हैं। टाइम भी बहुत कम है तो इसलिए ये वाला जरूरी हो चुका है मैम। चलिए उधर उधर सेक्शन स्लाइड आगे पीछे हो गई, ये नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये बात जस्ट स्टेप को देखिए, रिव्यू किया, पर्पस ऑफ रिव्यू क्या हुआ सर? हमने डिस्क्रिप्शन कर देना है, मेरे पास क्या क्या है क्या नहीं, ये सबका डिटेल डिस्क्रिप्शन, स्कूल की कदम से शुरू करके लास्ट तक, कोई कोना नहीं छोड़ना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं छोड़ना है, कोई ह्यूमन रिसोर्स से नहीं चलना है, कोई एकेडमिक चीजों को नहीं छोड़ना है, कोई असेंबली को नहीं, एवरी डिटेल। आप जस्ट बैठ के, मैं कहूंगी 1 कप चाय लेके बैठिए और सोचिए मेरा स्कूल है, मेरे को क्या क्या करना है। पूरी सुबह से शाम 12 बजे तक, 1:30 बजे तक एक स्कूल को जो जो जरूरत होती है, इस चीज अपने माइंड में रख के अपने स्टाफ को बिठा के आप सोचेंगे हम डिस्क्रिप्शन करते हैं क्या होना चाहिए, क्या क्या है हमारे पास। दैट इज कॉल्ड ए डिस्क्रिप्शन, डिटेल। फिर हम करते हैं एनालिसिस। डिस्क्रिप्शन हो जाता है जब, फिर एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद एरिया ऑफ रिव्यू, स्कोप ऑफ रिव्यू। रिव्यू करने का बहुत सारे एरिया है, इनके सफाई नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कितना स्वीपर है, कहाँ से लाएं, एसएमसी को बोले, कितनी सारी चीजें बातें होती है। फिर रिव्यू हम कैसे करते हैं, कोई बता सकते हैं? कोई भी चीज हम रिव्यू कैसे करते हैं? एनीबॉडी? रिव्यू हम कैसे करेंगे? हाँ मैम, टाइम टू टाइम एनालिसिस करके रिव्यू किया जा सकता है। कैसे करेंगे? रिव्यू का इंस्ट्रूमेंट क्या है? नहीं, चेकिंग है, मॉनिटरिंग है, और डिफरेंसेस है, मतलब हाँ, डिफरेंस भी इसको है ठीक कि है। पहले क्या था हाँ, और अब क्या सिचुएशन है। ठीक है, थैंक यू मैम।
रिव्यू करने के लिए हमें मैम कई बार हमें इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर एग्जांपल मैं टीचर को स्टाफ मीटिंग में फोकस ग्रुप डिस्कशन करा देती हूँ। अच्छा बताओ मैडम हमारे स्कूल में क्या क्या जरूरत, कभी हम क्वेश्चनर दे देते हैं, कभी हम डिस्कशन करते हैं, बहुत अच्छा आपने, कभी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर लेते हैं, कभी खुद मैडम ने कहा ऑब्जर्व कर देता हूँ, जाके क्लास के अंदर जाके देख लेती हूँ मेरे टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, है ना। तो रिव्यू करने का बहुत सारे उपाय है, कभी सर्वे करती हूँ, कभी लोगों से डिस्कशन करती हूँ, कभी बच्चों से पूछती हूँ, है ना। तो रिव्यू करने का जो आपने कहा टाइम टू टाइम रिव्यू करने के लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की सहायता लेना पड़ता है, जिसमें आपने कहा काफी सारे टूल्स हैं। वेरी गुड, है ना, काफी सारे तरीका है, थैंक यू। फिर हम रिव्यू करने के बाद हमें पता चल जाता है मेरे स्कूल में प्राथमिकता क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या एब्सेंटिज्म ज्यादा है, ड्रॉप आउट ज्यादा है, ना बच्चे की लर्निंग अचीवमेंट लोअर लेवल पर है, ना फैकल्टी में अनविलिंगनेस है, ना स्वीपर थोड़ा अडामेंटी काम करने में मुझे क्या करना चाहिए, कि टाइमिंग पंक्चुअलिटी नहीं है, तो मेरी प्रायोरिटी क्या है आपको पता चल जाता है। यस एंड नो, आज के दिन में मेरी स्कूल की प्राथमिकता क्या है, तो उस प्राथमिकता को फिर मैडम आप जब रिव्यू कर देते हैं प्राथमिकता की लिस्ट बना लीजिए, प्रायोरिटीज क्या है, क्या मॉर्निंग असेंबली सही तरह होना है, सही 7 बजे बच्चे आ जाए, बच्चे, तो ये सारी चीजें हमारी प्राथमिकता बन जाता है। प्राथमिकता बनने के बाद में हर प्राथमिकता को डिटेल में देखना पड़ेगा, है ना, देन डिजाइन, देन एक्शन प्लानिंग। नेक्स्ट मैडम, रिव्यू के बारे में हमारी बात हो गई, आप लोगों ने सारे कह दिया, डिजाइन कर देना है, प्रायोरिटाइज कर देना है। मैंने देख लिया मेरी स्कूल की ड्रॉप आउट रेट 50% है, 5 साल की देख लिया, ड्रॉप आउट बहुत है, जो क्लास 1 में बच्चे एडमिशन होते हैं 100, 5वीं में तक जाते जाते 50 बच्चे रह जाते हैं स्कूल में, 50 बच्चे बाहर चले गए। फिर उन्हीं 50 बच्चे से सही तरीका से 5th क्लास का अच्छे तरीका से एग्जाम पास करके जाने वाले 25% हो जाते हैं। तो मेरा प्रायोरिटी में देखना है। दूसरी बात है, बच्चे स्कूल में क्लास की स्ट्रेंथ होती है 50, बच्चे आते हैं 30, तो मैं देख रही हूँ मेरा जो 40% एब्सेंटिज्म है, मैं उसको पहली साल में 20% एब्सेंटिज्म करना है। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, ये टारगेट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। टारगेट इज व्हाट, कहां तक मैं पहुंचूंगी तब मैं सोचूंगी कि मेरा काम हो गया। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी, शायद वो टाइम हो जाएगा, इम्पोर्टेंट बात, हमें प्लानिंग करते वक्त स्मार्ट गोल करना चाहिए। स्मार्ट गोल सब जानते हैं क्या होता है स्मार्ट गोल? वेरी गुड, स्मार्ट इज स्मॉल, स्मार्ट में Small. S stands Small. for specific and Specific. small, Specific. M for measurable, A for Very good. achievable, R for realistic, and T most important time bound. We have to set the बहुत time अच्छे, limit thank you to so much. achieve it. वेरी गुड, थैंक यू मैम। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव जब आप इस स्मार्ट प्लानिंग में स्मार्ट गोल करके चलिएगा, चाहे वो ड्रॉप आउट है, चाहे प्रमोशन रेट है, चाहे स्कूल एब्सेंटिज्म है, चाहे पंक्चुअलिटी है, आप एक स्मार्ट प्रायोरिटीज, अभी फॉर एग्जांपल सब लोग लेट आते हैं, तो सडनली सोचेंगे सब 7 बजे आ जाए, संभव ही नहीं है। पहले पहले आपको एक रियलिस्टिक प्लान बनाने पड़े। इसी तरीके से चाहे एब्सेंटिज्म में, चाहे ड्रॉप आउट में, चाहे रीडिंग लेवल में, इस तरीके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज और में जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात हो गई हमारे मिशन बेस्ड बात हो गई, आप करिकुलम को आप जरूर देखेंगे, क्लास में क्या क्या चीजें हैं, और वेलफेयर स्कीम, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर डिसिप्लिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिव्यू के। बच्चे असेंबली में ठीक से खड़े नहीं होते हैं, खड़े होते तो हम बातें करते हैं, अपनी प्रेयर को एक रिदमिकल नहीं बना के गाते हैं, अपनी मर्जी से गा लेते हैं, ये भी चीजें बहुत, हेल्थ से भागते हैं, कोई गिर जाता है, कोई कुछ, उसमें हमारी मेडिकल असिस्टेंस के लिए फर्स्ट एड का प्रावधान नहीं है, स्कूल में एक मेडिकल रूम नहीं, तो हर चीज को देखना पड़ेगा। जब स्कूल बच्चे निकलने के बाद, बाउंड्री खाली होने के बाद कोई चेक करे, कोई बच्चा तो स्कूल के अंदर नहीं रह गया, ये भी बहुत, और डिसिप्लिन, सो सारी चीजों को मेरा कहना है ध्यान रखना पड़ेगा जब आप प्लानिंग करते हैं, जब आप रिव्यू करते हैं, हर सेगमेंट को लिख के रखिएगा। फिर स्कूल मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन का और स्ट्रक्चर का, स्कूल क्लाइमेट, क्या टीचर बच्चों से बात का करने का तरीका क्या है, कितनी वार्मिंग स्टाइल से बात करते हैं, दोनों में क्या बॉन्ड है, बॉन्डिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट, कनेक्ट होना टीचर स्टूडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें एरिया ऑफ रिव्यू। नेक्स्ट,
एक चीजें में छूट जाए मेरे से लगता है, स्कॉट एनालिसिस क्या होता है सबको पता होगा। स्वॉट एनालिसिस और स्कॉट एनालिसिस आप लोग सब जानते होंगे। मेरे को अरे SCOT। जब भी आप प्लानिंग करेंगे मैडम, अपनी सब टीचर को एक एक पेपर पेन दे दीजिए और बोलिए स्कॉट एनालिसिस करिए। हमारे स्कूल का स्ट्रेंथ क्या है लिखे, 4 सेगमेंट कर दीजिए। हमारे स्कूल का स्ट्रेंथ क्या है, हमारे स्कूल का वीकनेस क्या है, स्वॉट कहूंगी तो स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। फिर कहती हूँ O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी हम कर सकते हैं। देन इनकेस उसको करते हैं तो क्या थ्रेड आएगा, क्या रिस्क आएगा। तो दैट इज कॉल्ड स्कॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेड्स एंड रिस्क। क्लियर है ये बात। कोई भी सेगमेंट है, चाहे वो ड्रॉप आउट है चाहे उसमें हर चीज में स्कूल के बारे में आप एक स्कॉट एनालिसिस करिए, तभी आपको रिव्यू करेंगे और स्कॉट एनालिसिस करेंगे तो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाए। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, यस मैम। ओके थैंक यू। तो नेक्स्ट चलेंगे, तो स्कॉट एनालिसिस जरूर करेंगे। तो हर टीचर का अलग अलग आएगा, है ना। जो मैं रिव्यू के इंस्ट्रूमेंट कह रही थी मैडम, ये आया अभी। क्वेश्चन आए बना सकते हैं, कभी कभी आप टीचर को इंडिविजुअल इंटरव्यू कर सकते हैं, साथ में इंटरव्यू कर सकते हैं, कोई चेकलिस्ट दे सकते हैं। स्कॉट एनालिसिस करके 50 टीचर है कि 25 टीचर है, सबको बोला आप अपना अलग अलग पेपर दे देना, उनको स्कॉट एनालिसिस करो। आप हमारी स्कूल का स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, वीकनेस क्या है, आप क्या करना चाहोगे। गिव एन इंडिविजुअल तो अच्छा रहता है जब हम ग्रुप में करते हैं ना। हाँ जी सर, हाँ जी। O फॉर वीकनेस बताया आपने? नहीं, O फॉर अपॉर्चुनिटीज सर, O फॉर अपॉर्चुनिटीज। मेरे स्कूल में क्या अपॉर्चुनिटीज है जिसको मैं कर सकता हूँ। अब C फॉर चैलेंजेस। चैलेंजेस, ठीक है मैम। C फॉर चैलेंजेस। हाँ, स्ट्रेंथ, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, क्या रिस्क आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये मैं स्वॉट एनालिसिस का वीकनेस स्ट्रेंथ का करके दिखाया। जैसे कि हमारी स्कूल बहुत अच्छा बिल्डिंग है, बिल्डिंग फैसिलिटी है, स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक्स और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी का फायदा है, स्ट्रॉन्ग सोशल एक्शन है, एंथुसियास्टिक मैनेजमेंट है, हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा, पोर रिजल्ट आ रहा है लेकिन पोर स्टाफ क्वालिटी है, इनएडिक्वेट स्पोर्ट्स चीजें नहीं है। तो ये मेरा वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी क्या है, मल्टीपल यूज में अपनी बिल्डिंग को मल्टीपल तरीका से यूज कर सकता हूँ। एक्सेलेंस इन ड्रामेटिक्स है, तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट क्या है, टीचर यूनियन में प्रॉब्लम कर सकता है मुझे। एक्सोडस टैलेंटेड स्टूडेंट्स आर मोर बेटर देन, तो ये मेरा थ्रेड है। तो इन चीजों को सोच के हम प्लान बनाएंगे टीचर के साथ में, SMC के एक्टिविस्ट को लेके देखेंगे ये आ सकता है, इस थ्रेड से हमने कैसे निपटारा करना है, ये हमारे पास चैलेंज है, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। जब आप स्क्वाट एनालिसिस करेंगे तब हमें इन चीजों का फायदा मिल सकता है। नेक्स्ट चले। हाँ जी, आउटकम ऑफ रिव्यू। तो रिव्यू के बाद आपको पता चल गया मेरी स्कूल की जरूरतें क्या है, जरूरतें को प्रायोरिटाइज कर दीजिए। क्लियर ये बात। मेरा पॉसिबिलिटी सारे जब एनालिसिस कर लिया पूरा, मेरे को पता चल गया मेरी स्कूल की जरूरत क्या है। जब मैं जरूरत कर दिया तब मैं अभी प्रायोरिटाइज कर दिया, ये करना है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ नेक्स्ट चलते हैं। मैं प्रायोरिटाइज कर दिया। देखिए मेरे कॉन्टेस्ट फैक्टर क्या है, मेरी करंट कैपेसिटी स्कूल का क्या है, करंट कमिटमेंट मेरे को क्या करना है, मैं सिलेक्टिंग प्रायोरिटी को सिलेक्ट कर दिया। कंटिन्यूटी पास्ट और प्रेजेंट पे आज मैं करना पड़ेगा। रिफॉर्म मैंने क्या क्या करना है, ये सारे मैंने प्रायोरिटाइज कर दिया। पहले स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत ठीक करना है, मॉर्निंग असेंबली को मैंने देखना है। तो लेकिन एक रिक्वेस्ट में मेरे से स्किप ना कर जाए, जब भी आप प्रायोरिटीज कर रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, उसके साथ किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उस आदमी का नाम भी लिखेंगे, तभी तो आप उसके साथ बात कर पाएंगे। आपने कहा जी मैंने अटेंडेंस का करना है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपने कह दिया हाँ टीचर
क्लास शुरू होने के बाद अटेंडेंस दे के मुझे अटेंडेंस लिख के भेज दीजिएगा। कोई आपकी ऑफिस में मल्टीपल वो जो असिस्टेंट होते हैं उनको बोलिए हर क्लास का अटेंडेंस लिख दो आज के दिन का। तो आपको एक पता चल गया मेरी स्कूल में 30 सेक्शन से का अटेंडेंस के आज के दिन में एवरेज क्या रहा। फिर आपने कहा टीचर्स को, भाई बच्चों को बोलो तुम्हारे जो जो लड़कियां आए नहीं उनकी किसी को जानते हैं तो कल उनको बुलाओ, ये क्यों नहीं आ रहे। क्यों ना मैडम, मैं एमसीडी मेरा एब्सेंटीजिज्म पर काम किया मैंने 2 रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसमें कि मैं एमसीडी स्कूल में 40 डेज के अंदर 25 बच्चों को, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल के अंदर ला पाई अपनी ट्रेनिंग्स के थ्रू। हमने हर क्लास में अटेंडेंस चार्ट लगाया और बच्चों को प्रोवोक किया कि हर दिन जो आएगा, पूरा हफ्ता जो आएगा वो ग्रीन गर्ल ऑफ द वीक। तो हमने उसकी कलम बनाई, 5 दिन की जो पूरा अटेंडेंस उसको ग्रीन, जो 3 दिन आया उसको अलग, जो 3 दिन से कम आया उसको रेड। तो हर बच्चा मैडम इंस्पायर होता था आने के लिए। फिर हमने काउंसलिंग किया, क्यों नहीं आ रहे हैं, पेरेंट्स को बुलाया। तो एक ये सारे आपको प्लानिंग में काम करेगा। कोई भी स्कूल की प्रॉब्लम हो उस तरीका से हमें, मैं हर दिन ट्रेनिंग्स को बोलती थी पहले 5 मिनट इसमें लगाओ, अटेंडेंस ले लिया, पूछो आज कौन कौन नहीं आया, नहीं आया उस सहेली को पूछो भाई। फिर जो बच्चे जिसको बुला के लाते हैं उनको हमने स्टूडेंट्स के अंदर में शाबाशी दी, उनके लिए अलग से टाइटल बैचेस दी। ऐसे मैंने 2 प्रोजेक्ट किया और वेरी सक्सेसफुल रहा। तो मेरा ये अपनी अनुभूति है, इसीलिए मैं चाहती हूँ आप लोग इसको करें तो हमारी एब्सेंटेजिज्म और लर्निंग अचीवमेंट वाले अच्छे हो सकते हैं। हो रहा है, डेली इम्प्रूविंग ए लॉट, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन आप लोगों की प्रयास से और आगे। ठीक है, हेलो। हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ जी जी मैम। मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम। नेक्स्ट चलते हैं, बस और 5 मिनट। डिजाइन प्लानिंग आप कर देंगे, एक्शन प्लानिंग हो जाएगा। आपने कहा, मैंने एब्सेंटीजिंग में जैसे कहा अटेंडेंस के लिए मैंने सारे टीचर को बोलना है अटेंडेंस चार्ट बनाओ, डेली अटेंडेंस लो, बच्चों को ब्रीफिंग दो, कौन बच्चा नहीं आए उसके बारे में करो, कभी रिमाइंडर भेजो, पेरेंट्स की काउंसलिंग करिए। तो ये सारे आपकी मैडम सर एक्शन प्लानिंग हो गया। एब्सेंटीजिज्म से डील करने के लिए एक्शन प्लानिंग हो गए। इस तरीका से प्लान में आप टारगेट स्पेसिफिक करेंगे, सक्सेस क्राइटेरिया स्पेसिफिक करेंगे और रिव्यू करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट, आपका टाइमिंग हो रहा है शायद ना, जस्ट में 2 मिनट में, ये बात तो आपको पता है सारे। स्मार्ट गोल, चलिए एक्शन प्लानिंग में स्टेप 1 ये वाली बात हो गई थी। स्टेप 2 में व्हाट वुड यू अचीव, स्टेप 3 में कैसे रिव्यू करना है, रिसोर्सेज क्या चाहिए, कहां से लेना है। चूज द स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन, हर चीज के लिए आप इधर करेंगे मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो, एब्सेंटीजिज्म में डील करने के लिए क्या कोर्स ऑफ, मिड डे मील को अच्छी तरह बांटने के लिए क्या एक्शन, मेरे को बुनियादी प्रोजेक्ट अच्छी तरह चलने के लिए क्या करना है, हैप्पीनेस करिकुलम में मेरी टीचर मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं रियल में। सो एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लैरिटी के साथ। कोई भी आपको पूछे तो आपके पास अच्छा डॉक्यूमेंट होगा। ये स्टार्टस है हमारा स्कूल का। लीजिए, किसी को पढ़ने के लिए कुछ मिले और पता चले जी स्कूल का क्या चल रहा है। हम बोलते हैं तो आज के दिन में विदाउट एविडेंस कोई फायदा नहीं होता है ना। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, आप हर स्कूल में एक वर्किंग प्लान होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये सारे स्टेप है। आपने कहा, आपने इम्प्लीमेंट करने के टाइम जैसे सर ने बोला था मॉनिटरिंग किया, मॉनिटरिंग करने के बाद, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सबको, जब भी आप प्लान बनाए किसी ना किसी को हर प्लान के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए और उनको बोलिए मैडम आप हर वीकली मुझे एक छोटा सा बताइए आपने क्या क्या प्रयास किया, उस प्रयास का क्या रहा और आगे हम क्या कर सकते हैं। डू यू एग्री विथ मी? जब तक हम ये नहीं करेंगे मैम, हमें पता नहीं चलेगा वो क्या रहा है और आप उसको समराइज नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे थोड़े दिन पहले ये हो रहा था, अभी ये हो रहा है। नो, थोड़े दिन पहले का कोई मीनिंग नहीं है। यू हैव टू बी स्पीक आउट इन ए वेरी वेरी कॉन्क्रीट टर्म्स में। आपको हम सबको बताना पड़ेगा भाई 1 महीने से मैडम ये काम हम मॉर्निंग असेंबली में कर रहे थे, लेकिन अभी बच्चे बहुत अच्छी तरह लाइन में खड़े होते हैं, थॉट ऑफ द डे भी बहुत अच्छी तरह होता है, रिदमिकल प्रेयर कहते हैं, बच्चे 2 प्रेयर अच्छी तरह सीख गए। ये हमारी 1 मंथ की इम्प्रूवमेंट है ना। कोई तो दैट शुड बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक टर्म्स। ठीक है? यस मैडम, Yes, ma'am. एग्री मैम। नेक्स्ट,
आउटकम हो गया, आपने देखा भाई मॉर्निंग असेंबली का काम तो हुआ लेकिन एब्सेंटीजिम का काम अच्छा नहीं हो पाया, तो आप अभी क्या करेंगे, अपनी प्लान को रीप्लान करेंगे, है ना। जब तक आपको रिव्यू के बाद पता चल जाता है मॉनिटरिंग में ये ठीक हुआ, ये नहीं हो पाया, अगेन वंस अगेन यू कैन बी रीप्लान। दैट मीन आउटकम ऑफ द डिजाइन प्रोसेस, आउटकम हो गया, आपने प्लान बना दिया, प्लान को इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करते करते आप इवेल्युएट किया, मॉनिटर किया। मॉनिटर कैसे किया, जिसको आपने असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था उनसे आपने पूछा, उनको बोला आपने असेंबली के बारे में मैडम एक छोटा सा रिपोर्ट लिख के दीजिए, आपका 1 महीना का किया। एब्सेंटीजिम वाले टीचर को बोलिए आपको सारे स्कूल को अटेंडेंस लेके उनकी क्या अटेंडेंस रेट में बढ़ोतरी हुई है वो लिख के आप एक रिपोर्ट लिखिए। यू गिव द असाइनमेंट्स टू योर टीचर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड टीचर शुड बी मेड अकाउंटेबल टू दिस टू यू, दैट ओनली स्कूल इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट, ये हो गया था। नेक्स्ट मैडम, आई थिंक हो गया मोस्टली, थोड़ा सा अब क्या है जस्ट दिखा दीजिए मैडम एक बार। नेक्स्ट में एजेंडा, हाँ ये बात हो गई थी, स्कूल प्लान होने के बाद आप एसएमसी के सामने टीचर के सामने रखेंगे, तब आपने फिर इम्प्रूव करेंगे, फिर रिप्लान करेंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल के बारे में मैं जस्ट एक बात बताना चाहूंगी। नेक्स्ट मैडम, तो आप लोगों की टाइम शायद हो गया ना, 11:30 तक था, मैं लेट ज्वाइन किया आज। ओके, ये वाला तो लॉन्ग टर्म की बात हो गई थी। एक हम प्लान इसीलिए बनाते हैं सर, ये एक मापदंड है कि गैट्सटिक है, एक रोड मैप, इसके बिना हम आगे जा नहीं पाएंगे, ये एक रेफरेंस पॉइंट है ना, मैं कहाँ था और कहाँ पे अपनी स्कूल को लेके। कोई भी दूसरे प्रिंसिपल आते हैं तो आप बोल सकते हैं इस चीज को, मैडम जब मैं ये स्कूल में ज्वाइन किया ये ऐसे स्टेटस था, ये स्टेटस था, आज अभी स्कूल में ये इम्प्रूवमेंट हुई है। नेक्स्ट, बात हो गई, इस चीज को नहीं करते हम। हाँ, दूसरी बात मैं एकेडमिकली एक चीज बता रही हूँ, जो मैंने आपको कहा वीकली के 15 दिन में जरूर अपनी फैकल्टी का मीटिंग करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आपको सारी बातें क्लियर होगा, और एक को किसी को आप रखिए उस मीटिंग की मिनट्स लिखने के लिए। तो हर मीटिंग, ये मीटिंग का एजेंडा क्या था, मीटिंग का रिजल्ट क्या हुआ, उसको रीप्लान करेंगे। यू हैव टू गो वेरी वेरी सिस्टमेटिकली, हर चीज एक लिंक होती है। फिर आपने एसएमसी का मीटिंग करते हैं तो एसएमसी में हर चीज को पुट करिए जी ये प्रॉब्लम है। अभी एसएमसी ऑर्गेनाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। कई बार पहले स्कूल में बच्चों प्रिंसिपल को दिक्कत होती है क्योंकि एसएमसी कई बार स्कूल में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लगते हैं, तो अभी तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक दिल्ली में एसएमसी अभी ठीक चल रहा है। हाँ जी मैडम, ठीक चल मेरे रहा को है, ज्यादा पता नहीं बिल्कुल ठीक है ना, चल रहा है। जी जी। एसएमसी ठीक चल रहा है। थैंक यू। हेलो। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी हेलो मैडम मैम, बोलिए। हमारे एसएमसी के लोग जो है हमारे पूरे स्कूल के बच्चों की स्ट्रेंथ की पूरा वो मांग रहे हैं कि सारे बच्चों के नाम दे दो, उनके पेरेंट्स के नाम दे दो, क्या हमें देने चाहिए? अच्छा, क्यों मांग रहे हैं, नहीं कारण क्या, क्या किस लिए मांगते हैं, क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, अभी उन्होंने हमसे मांगा है तो हमने दिया नहीं है कि हमें पता नहीं देना चाहिए नहीं नहीं, देना चाहिए। आपने पूछना था ना कि मैडम सर क्यों मांग रहे हैं आप, क्या नहीं, कारण है? उनका ये कहना है कि दोनों, ठीक है हमें पता होना चाहिए कि क्या है। मैंने कहा जी आपको पता नहीं, वो तो हमारे स्कूल का मैटर है। नहीं सर, तो मैडम सुनिए, फिर आप अपने अथॉरिटी से पूछिए, क्या आप बताओ स्कूल के लिए आप क्या करना चाहते हैं जिसके लिए आप मुझे ये मांग रहे हैं, मेरे स्कूल के बच्चों का नाम, पेरेंट्स का नाम, मैंने ऐसे, ये तो प्राइवेट चीजें हैं, मैं क्यों आपको दूं, वाई शुड आई गिव? हाँ, नहीं देना चाहिए ना मैम। हाँ नहीं ऐसे नहीं, आप बताओ ना इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई यू आस्क, क्या करना चाहते हैं स्कूल के लिए, आपने क्या इम्प्रूवमेंट, यू शुड बी वेरी क्लियर दैट वे, है ना। वो हम स्कूल के बच्चों का नाम, पेरेंट्स का नाम दे देंगे तो आप क्या करेंगे, आप स्कूल के लिए क्या करना चाहते हैं बोलिए ना, किस बच्चे को क्या मदद करना चाहते हैं, है ना। हाँ, डोंट गिव दिस पर्सनल डाटा, मत दीजिएगा ऐसे जब तक कोई अथॉरिटी। चलिए, इवैल्यूएशन हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। इवैल्यूएशन तो बात होगी हमारे, जब बन जाए तभी आप इसको इवैल्यूएट करेंगे, और पता मेरी स्लाइड इसमें इतना। चलिए नेक्स्ट, इवैल्यूएशन आपको पता है क्यों ना, मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन किया, मॉनिटरिंग किया, फिर आपने इवैल्यूएट किया, पूरा खत्म होने के बाद जैसे सर ने कहा था, फिर मैंने इसको रीप्लान किया। नेक्स्ट, मैं एक चीज बताना चाहती, ये छोड़ दीजिए, ये हो चुका है। ये स्कूल प्लान आपको पूरा पता चल गया अभी, आई थिंक, क्यों ना एक
हाँ, कुछ कुछ ये बात इंपॉर्टेंट है। देखो, कुछ तो स्कूल का जो रिलेटिवली परमानेंट फीचर्स है उसको अलग तरीके से प्लान बनाइए, जो स्कीम बीम है टेम्पररी चल रहा है उसका अलग बनाइए। क्लियर है ना? उसमें क्लैरिटी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए प्लान डॉक्यूमेंट को दो तरीका के, एक विजन विजन ये सारे बनाया, उसमें आपने कहा स्कूल प्रोफाइल कर दिया, ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द स्कूल बना दिया, करंट प्रोविजन क्या बता दिया, स्कूल का की प्रायोरिटी क्या है। जो दूसरी चीजें में बनाएंगे उसमें जो स्कूल की टाइम टू टाइम स्कीम चलता है, स्कॉलरशिप होता है, प्ले एक्टिविटी होता है, इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, उसके बारे में, सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मेरा परमानेंट फीचर ऑफ द स्कूल, ये बीच बीच में साइडली आते रहते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट सेक्शन में आपने बात करना है कौन सी मेरे को बिल्डिंग की डेवलपमेंट सेक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, रैम की चीजें हैं, ये सारे डेवलपमेंट सेक्शन में आप कर सकते। नेक्स्ट, ये हो चुका है प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव एसडीपी का, पुरानी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम ये। स्टेक होल्डर कौन कौन है? स्कूल का मैनेजर, कोई भी प्राइवेट स्कूल होगा तो उसकी अपनी ट्रस्टी होते हैं। अदर पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम, पेरेंट्स आर द की एजेंट्स। वो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, क्यों ना उनका बच्चा हमारे पास आ रहा है। और जो एसएमसी मेंबर भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमें लॉजिक देखना पड़ेगा कि क्या पूछ रहे हैं। क्या रीजनल ऑफिस आपके अथॉरिटी और लर्नर्स, दे आर द रियल स्टेक होल्डर, दो रियली वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन देंगे। तो इसीलिए हम उनको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है, उनके साथ रह के काम करना भी जरूरी है, तभी हम स्कूल को ऊपर तक पहुंचा पाएंगे। हम एज ए प्रिंसिपल एलोन वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। जब तक हम सबको साथ लेके नहीं चलते हैं, सबको कॉन्फिडेंस में लेके नहीं चलते हैं, देन वी कैन नॉट मूव फार। हमने अभी बात किया, हमें साथ साथ चलना है तो दूर तक चल सकते। नेक्स्ट, कैसे इन्वॉल्व करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसमें ये बात कहना चाहूंगी मैं, स्कूल में क्या होता था, टीचर क्या एमसीडी में उसमें मैडम कोई पेरेंट टीचर मीटिंग में आएंगे नहीं। मैं कहती हूँ सर आएंगे, हम तरीका से बुलाएंगे, तरीका से हमने बनाना है। पहले बच्चों को लिख देते थे डायरी में कि ब्लैक बोर्ड में, और बताते हैं तुम्हारे घर में मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, कोई भी है तो उनको बुलाइए उनके कन्वीनियंस टाइम पर। एक दिन पूरा रखते हैं सुबह से शाम तक, और बोलते हैं भाई जब भी आपको टाइम है आइए। तो एक वेल ऑर्गेनाइज इन्विटेशन देना पड़ेगा, एजेंडा रहेगा मीटिंग का, तभी जाके आएंगे। ऐसे बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप 50 पेरेंट्स की व्यूज सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, और पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में, उनकी प्रोग्रेस के बारे में भी बताना बहुत जरूरी है। जब तक आप उनको, हमने मैम अभी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्कूल में भी ई पोर्टफोलियो बनाया था, सॉरी पोर्टफोलियो बच्चों को बनाया था, पेपर में, रफ पेपर में, न्यूज पेपर में बनाया था। हर बच्चे का हमारी ट्रेनिंग पहले दिन की काम रखते थे, फिर एक वीक के काम रखते थे, फिर उनको एक ब्रीफकेस की तरह रखता था और उनके ऊपर उनके नाम लिखा हुआ था। तो एवरी स्टूडेंट इज एबल टू नो मेरे 1.5 महीना में मेरा इंप्रूवमेंट ये हुई। जब हमने उनके पेरेंट्स को ये दिखाया, बहुत खुश रहे। कहने का मतलब है बहुत छोटे छोटे काम स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें सिस्टमेटिक और थोड़ा सा कमिटमेंट और टाइम देनी पड़ेगी। बट प्रॉपर प्लान में चलेंगे तो आई थिंक एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। बहुत सारे काम अभी स्कूल टीचर के पास आ गया, नो डाउट अभी काम बहुत बढ़ गया हम सबके पास, बट स्टिल वी कैन डू। व्हाई स्कूल डेवलपमेंट प्लान नीडेड, आपको पता है, ऑनलाइन प्लान। ये बात पुरानी बात है। कंपोनेंट और टैक्स जो मैं बात की थी, देखो 4 चीजें होता है स्कूल डेवलपमेंट प्लान। मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज, जो रिव्यू करते हो, असेस करते हो। मैनेजिंग द पीपल, पहले मैंने बात किया था, आपको ह्यूमन प्रोसेसेस के साथ डेवलप, चाहे वो स्वीपर है, चाहे पियन है, चाहे आपका चौकीदार है, चाहे आपका टीचर है, चाहे बच्चे, आप ह्यूमन प्रोसेस से डील करते हैं। तो हमारी बात करने की तरीका में बहुत डेवलपमेंट हमें करनी पड़ेगा। कौन सी बात किसी को हर्ट कर जाती है, कौन सी बात एरोगेंसी में कहनी चाहिए, कौन सी बातों को डेलिकेटली कहनी चाहिए, हमें ये सारी चीजें ट्रिक आनी चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। देन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द एकेडमिक प्रोग्राम्स को हमें बड़ा ध्यान से देखनी पड़ेगी। देन मीटिंग द सोशल एक्सपेक्ट। तो एसडीपी जो है एक टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं है, इट डील्स विद ह्यूमन एलिमेंट। लोग है, जैसे कि मैडम कह रहे हैं एसएमसी के लोग बाहर वाले हैं और स्कूल वाले टीचर है, इन सब से हमें अच्छी तरह डीलिंग करनी पड़ती है। दैट इज द मेन मैनेजमेंट ऑफ द एसडीपी। नेक्स्ट, मैनेजिंग पीपल, आपको पता है
जो आदमी से डील करना है सबसे इम्पोर्टेंट काम है, बिकॉज ह्यूमन माइंड जो है वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आज एक को आप बात करते कुछ कहते, कल बात करते तो और कुछ कहता है। तो ह्यूमन लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। इन सब से डील करना हमें बहुत ही टैक्टफुली, वेरी इंटेलिजेंटली डील करनी पड़ती है, हर किसी का चीजों को ध्यान से रखते हुए। नेक्स्ट, ये हो गया। सोसाइटी हमें जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है, दैट इज मोस्ट, ये वाला आपको पता है। असेस द करंट, वेरीफाई, एनालाइज, मीटिंग, लुक फॉर द सॉल्यूशन, देन आपने प्लान करते हैं डेवलपिंग। ये हो गई क्लियर, ये हो गई सारे स्टेप। आपको टारगेट करना है, स्पेसिफाई करना है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एसटीपी में आरटी के बारे में कहा गया, एसटीपी जरूर बनाइए राइट टू एजुकेशन में। ये है, खाली बजट की नहीं है, सारी चीजें आपको बनानी पड़ेगी। जो एसएम राइट टू एजुकेशन में कहा गया, हर स्कूल के पास एसटीपी होना जरूरी है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इज फाइन, दैट्स फाइन, तो बात हो चुके हैं। हाँ, तो स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग इज नॉट ए वन टाइम अफेयर नहीं है, ये चीज परमानेंट फीचर ऑफ द स्कूल। तो वही मैं आपको कह रही हूँ, एक दिन का काम नहीं है, दैट इज ए कंटिन्यूअस एंड परमानेंट। हमेशा ही करना चाहिए, आप सबको, हम सबको करना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे जी क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या चैलेंजेस। नेक्स्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक प्रिंसिपल को कैसे कम्युनिकेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन में सब प्रॉब्लम हो जाती है, बातों को हम कैसे कहेंगे और किसको क्या लग जाए वो इम्पोर्टेंट, ये स्किल हमें सबको सीखनी है। दूसरी बात है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। बातचीत में प्रोफेशनलिज्म होना बहुत जरूरी है, आज के दिन में बहुत डिमांड ऑफ द डे। लीडरशिप मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। लीडरशिप तभी होगा, तभी लोग हमें फॉलो करेंगे, हमें किसी को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी हो। जब हम किसी को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकते, हमें लीडर कौन मानेगा। लीडर को एक प्रोएक्टिव होना पड़ता है। मैं अपनी स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, तुम्हें स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ और तुम कहते हो मैडम मैं ग्रुप में नहीं काम करूंगा। मैं कहती हूँ तुम्हें पहले ये सीखना पड़ेगा कैसे ग्रुप में काम करोगे, बाद में तुम पेपर पढ़ोगे। पहले ग्रुप को कन्विंस करना बहुत जरूरी है। आप लोग मेरे से ये एग्री करते हो कि नहीं? हमें खाली थियोरेटिकल पेपर पढ़ा, बच्चे कहते हैं मैडम मेरे को अपनी सहेली के साथ ग्रुप दे दो। मैं कहती हूँ नहीं, सहेली के साथ नहीं देना है मैंने ग्रुप, और किसी के साथ देनी है। सॉरी, सहेली के साथ रहना तो आसान हो जाती है, बट दूसरे के साथ रह के भी मैं कैसे काम करूं, वो मेरी एफिशिएंसी मान है कि नहीं। मैम, किसी टीचर को काम करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उससे हम काम ले पाते हैं तो हमारे में वो लीडरशिप है। मेरे को पता चले मेरी स्टाफ में क्या, फैकल्टी में क्या टैलेंट है, हर फैकल्टी से किस टैलेंट को मैं किस तरीके से लूं, दैट इज माई एफिशिएंसी एज ए प्रिंसिपल। Then coming to involvement of SMC members, then teachers बहुत important मैडम। टीचर्स के बिना हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है प्रिंसिपल का, है कि नहीं। Then creating a planning chart, मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है आप अपनी प्लानिंग चार्ट को जरूर अपने कमरे में लगाइए। आप जो टारगेट सोच रहे हैं उसको हर दिन 2 मिनट 4 मिनट देखिए, देन यू कैन। और ये प्रिंसिपल का एक्रोनम मैंने बनाया, प्लान स्कूल एक्टिविटी एंड प्रोवाइड पीस स्टैंड फॉर गाइडलाइन आर रेस्पेक्ट फॉर द विशेस ऑफ द स्कूल पॉपुलेशन। आपकी स्कूल पॉपुलेशन को रेस्पेक्ट करना सीखेंगे हम सबको। बस ये लास्ट वाला दिखा दीजिए, यही मैडम। फिर PRI इंडिकेट्स द कमांड्स, आप किस तरीके से कमांड देते हैं। I स्टैंड फॉर द योर कमांड्स, N स्टैंड्स फॉर योर नेटवर्क, आप कितना रिसोर्सफुल है, कितना टाइमली कांटेक्ट कर पाते हैं। देन C स्टैंड्स फॉर कंसल्ट विद द स्कूल पॉपुलेशन, SMC कंस्ट्रक्टिव चेंजेस आप कैसे कंसल्ट करके लेते हैं। देन इंस्ट्रक्ट, चाहे टीचर है, चाहे स्वीपर है, चाहे स्टाफ है, हाउ डू यू, एंड उनकी न्यू आइडियाज को आप कैसे में अकोमोडेट करते हैं। देन पार्टिसिपेट, P स्टैंड्स फॉर पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटी, और आप कोई भी अच्छा काम करते हैं उसको टीम वर्क के लिए आप एनकरेज करते हैं, आप सेलिब्रेट करते हैं स्कूल की सक्सेस। कोई गलती भी होता है आप उसको भी अच्छी तरह फीडबैक देते हैं, क्यों ना फेलियर एट द पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो गलतियों से सीखते हैं, जो कुछ करेगा नहीं वो कैसे सीखेगा। दैट इज, गलती होने के लिए उसको प्रोत्साहित करिए भी, गलती हुआ तो टीम का गलती हुआ, इंडिविजुअल का गलती नहीं हुआ। Then attract the school population and motivate them to learn and lead the school population to the right direction and learn. I think मेरे तरफ से मैंने स्कूल डेवलपमेंट बताया। Anything anybody can ask me?
वेरी मैम सरोज सुशील, ब्लॉग 2 गीता कॉलोनी। ओके, थैंक यू। वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल इंफॉर्मेटिव सेशन थैंक यू मैम। थैंक यू सो Thank you मच। so much. और जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, मैम बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत बढ़िया। प्रोजेक्ट बताया, एब्सेंटीज्म में बताया आप कि सब एब्सेंटी में बहुत अच्छा लगा मेरा। बहुत एक्सीलेंट मैम, बहुत कुछ excellent। मतलब मेरे को लगता है मेरे आज खाना में अच्छा खाऊंगी। मैं जो क्लास में मैडम आप अच्छे से खाना खाइएगा। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, मैम। बहुत बढ़िया। रियली हाईली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मैडम कम समय में बहुत जानकारी दे दी आपने। बहुत गागर, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया आपका सेशन बहुत रहा। बहुत अच्छा बल्कि है मैम। ये टाइम ड्यूरेशन और होता है इसके लिए तो कोई बुराई नहीं थी, इसमें भी बहुत बढ़िया रहता है और भी टाइम होता है। सही में बहुत Thank अच्छा you था। so सेशन रहा मैम। सेशन इंफॉर्मेटिव था। गागर में सागर था, गागर में सागर था आपका सेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम, काफी अच्छा था। नमस्कार Thank you so much. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इट इज वेरी interact करने यूजफुल सेशन। का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राजश्री मैम, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था और जैसा कि पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक आ रहा है आपका सेशन इनको बहुत पसंद भी आया। सो थैंक यू सो मच। अभी और Thank किसी you so पार्टिसिपेंट्स का कोई सवाल है? हाँ, एक काफी टाइम हो गया। मेरा अच्छा हुआ रिश्ता मैडम, आज बहुत फंस गई थी मैं। ये सारा मैंने फोन में ही चलाया इसको भी। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच निष्ठा मैडम, थैंक यू सो मच। लेट हो गई, मैं सबसे सॉरी मांग रही हूँ।